तो हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आज के मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन के अंदर। और आज हम सीखने वाले हैं कि जिन लीड्स पे आप काम करते हैं, जिन कस्टमर से आप बात करते हैं, उनसे क्या बात करना है, कैसे बात करना है, और बात करके कैसे उनको आपको जो है वेबिनार में जो है, जो डेली वेबिनार होता है, एलएफपी वेबिनार होता है, जिसको प्रांशु सर करते हैं रात को 8 बजे। उस वेबिनार में आपको जो है कैसे इनवाइट करना है विद द वैल्यू क्रिएशन। वेबिनार का भी वैल्यू क्रिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त, है ना। कस्टमर को जब वेबिनार का वैल्यू क्रिएट करके बताओगे ना, समझाओगे कॉल पे, तो कस्टमर आपका वेबिनार में आएगा, अदरवाइज कस्टमर वेबिनार में नहीं आएगा, राइट। तो ये सब कुछ हम आज के सेशन के अंदर जो है सीखेंगे। अच्छे से सेशन को अटेंड कीजिएगा और नोट्स जो है, नोट्स जरूर बनाइएगा। तो आज की सेशन के अंदर जो मैं समझ पा रहा हूँ, काफी सारे न्यू बिजनेस एडवाइजर्स ने भी ज्वाइन कर रखा है, जिन्होंने अभी घर वापसी करी है या नया नया ज्वाइन करा है बड़ा बिजनेस के साथ में। तो बिफोर गोइंग टू द स्क्रिप्ट, मैं आप लोगों को अपना सेल्स का हमारा जो प्रोसेस है वो समझा देता हूँ। पहले इसकी क्लैरिटी आप लोग ले लीजिए। ये क्लैरिटी आप लोग ले लीजिए अपने सेल्स फनल की। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। ओके, सो सबसे पहला जो स्टेप है दोस्तों, वो जो है वो है डीएमटी। डीएमटी मीन्स डिजिटल मार्केटिंग। तो ये जो हमारा सेल्स प्रोसेस है, सेल्स फनल भी कहते हैं हम इसको। वैसे मैं कहूंगा सेल्स प्रोसेस, सेल्स प्रोसेस आप लिखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। इस प्रोसेस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है आप सबके लिए भाई लोग। ठीक है, क्योंकि प्रोसेस को समझ लिया तभी उस प्रोसेस के अराउंड आप जो है अपना वर्क जो है कर पाओगे। तो सबसे पहला प्रोसेस है वो है डीएमटी, यानी डिजिटल मार्केटिंग। उसके बाद आपका आता है फर्स्ट कॉल। अब काफी बारी मेरे को ये सवाल आता है, ये क्वेश्चन आता है कि सर, क्या डीएमटी कराना ही मैंडेटरी है, डीएमटी कराना ही पड़ेगा, जरूरी है डीएमटी कराना? तो देखिए, आपको कोई भी बड़ा बिजनेस के अंदर कभी भी कोई भी व्यक्ति आपको फोर्स नहीं करेगा कि आपको डीएमटी करना ही करना है। आपको अपनी स्वेच्छा से करना है। आपके पास फंड्स का जब अरेंजमेंट हो जाए तब आप डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करा लीजिए। डिजिटल मार्केटिंग हम बोलते क्यों है आपको, पहले आप उसको समझिए। अभी कंपनी महीने का लगभग एवरेज अगर मैं बात करूं तो हम महीने का 7 से 8 करोड़ का रेवेन्यू हर महीने कर रहे हैं। 7 करोड़, 7.5 करोड़, कभी 6, 6.5 करोड़। तो एक एवरेज 7-7 CR का रेवेन्यू हम कर रहे हैं एलएफपी की सेल से। और दिवाकर सर, कृष्णा सर, ये जो 7 करोड़ का रेवेन्यू हर महीने हो रहा है ना, इसमें से आप ये कह लीजिए 95-96% जो रेवेन्यू है, जो सेल्स है, वो डीएमटी की लीड से हो रहा है, डिजिटल मार्केटिंग की लीड से हो रहा है। आप लोग इमेजिन नहीं करोगे, मैं आपको पूरा डेटा नंबर किसी दिन मैं डिजिटल मार्केटिंग वाले व्यक्ति को बुला के उनका सेशन भी रखवा दूंगा, यहाँ बुला दूंगा। अंकुश सर, पता है कंपनी की टोटल ओवरऑल जो 7 करोड़ का रेवेन्यू हो रहा है, पता है कंपनी की डीएमटी उसमें कितने की हो रही है? अच्छा, चैट बॉक्स पे एक आइडिया लगाइए आप लोग, मेरे को जरा बताइए कि कंपनी की ओवरऑल डीएमटी, सब लोगों की, चैनल पार्टनर, बिजनेस एडवाइजर, सबकी मिला के कितने की डीएमटी चल रही होगी हर महीने? बताइए जरा मेरे को, चैट बॉक्स पे बताइए, फटाफट से बताइए आप सभी लोग। 20 से 30 लाख रुपए की डीएमटी हो रही होगी। 30,000 कंपनी की मैम, ओवरऑल मैं बोल रहा हूँ, बड़ा बिजनेस की टोटल डीएमटी, जिसमें सब बिजनेस एडवाइजर, सीटीज वगैरह सबकी मिला के। संदीप सर ने लिखा है 2 करोड़, ओके। 3 करोड़ संदीप कुमार जी बोल रहे हैं। 50 लाख। ठीक है, चलिए, काफी सारे रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं मेरे पास में। 2 करोड़, 3 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 20 लाख, 30 लाख, 10 लाख, किसने 5 लाख भी लिखा है। मैं आप लोगों की क्लैरिटी के लिए आप लोगों को बता दूं, लगभग करीब 7 करोड़ के जो एवरेज रेवेन्यू पे लगभग लगभग 1.5 करोड़ की डीएमटी बड़ा बिजनेस की होती है। 1.5 CR, 1.5 करोड़ रुपए।
और उस 1.5 करोड़ रुपए के अंदर आप सबका जो निवेश होता है, मान के चलिए कि जो आप करते हैं इन्वेस्टमेंट, वो आप करते हैं, सपोज वो इन्वेस्टमेंट होगा लगभग लगभग आपका, ये लेके चलिए 80 से 90 लाख रुपए। बाकी का 50-60 लाख रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है वो बड़ा बिजनेस करता है डीएमटी पे खर्च। बताऊं कैसे? आप जब अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, आपने घर वापसी में ज्वाइन करा है, या आपने नए बिजनेस एडवाइजर ज्वाइन करा है, या आप वर्किंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको चैनल पार्टनर की तरफ से लीड्स पे ऑफर मिलता है, कंपनी की तरफ से लीड्स पे ऑफर मिलता है ना आप लोगों को, कि आप 25,000 की डीएमटी कराएंगे तो आपकी 30,000 या 35,000 की हो जाएगी। होता है ऐसा? हाँ। जब नया बिजनेस एडवाइजर ज्वाइन करता है, हम उनको 66% का देते हैं, जो नए बिजनेस एडवाइजर ज्वाइन करते हैं। तो आप में से जो लोग भी नए बिजनेस एडवाइजर होंगे, आपको पता होगा कि आपने 20,000 की डीएमटी करी, उस पर 30,000 की डीएमटी हो जाती है। यानी मोटा मोटा आप देखो, 50-60% कंपनी निवेश करती है आपके डीएमटी बजट के अंदर। तो समझ रहे हैं आप लोग सब मिला के जो है पैसा लगा रहे हैं कितना, 80-90 लाख रुपए, प्लस कंपनी आपको आगे बढ़ाने के लिए, कंपनी जो आपको सपोर्ट करती है, तो कंपनी 50-60 लाख रुपए का डीएमटी बजट कंपनी लगाती है अपनी तरफ से, जो आपको ऑफर्स वगैरह दी जाती हैं। डीएमटी में जो ऑफर्स वगैरह आपको मिलते हैं, वो ऐसे थोड़ी, फेसबुक थोड़ी दे रहा है हमारे को फ्री में कोई ऑफर, ही बताओ जरा। वो तो हम अपनी साइड से आपको देते हैं। हम सोचते हैं कि यार जब आप पहल कर रहे हो तो कंपनी भी आपको जो पॉसिबल सपोर्ट हो सकता है वो सपोर्ट आपको दे। तो 1.5 करोड़ रुपए के आसपास की डीएमटी आप सोच के देखिए कि छोटा मोटा नंबर नहीं है। देखिए, आप करते हैं 20,000, 30,000, 40,000 की डीएमटी, ओवरऑल नंबर अगर आप देखोगे तो 1.5 करोड़ रुपए की डीएमटी है। तो मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो डीएमटी है ना, डीएमटी के बेसिस पे रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं लोग। आज का बेटा ना थोड़ा जल्दी उठ गया मेरा। ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये कह रहा था कि अगर आपको पॉसिबल रिजल्ट चाहिए, क्विक रिजल्ट चाहिए, फास्टर रिजल्ट चाहिए आपको, तो डिजिटल मार्केटिंग पे निवेश करके डीएमटी की लीड से आप निकाल सकते हो। और आपको देखना ही है कि आपका लक्की वन एक आपको निकालना है। 100 लीड पे काम कर रहे हो, 1%, 1.5% का कन्वर्जन रेट चल रहा है, कि उन 100 में से देखो 100 के 100 सारे कस्टमर सुनने वाले काम के नहीं निकलेंगे। किसी भी लीड पे आप दुनिया की किसी भी एजेंसी से डीएमटी करा लेना, नहीं निकलने वाले। दुनिया की किसी भी एजेंसी से आप डीएमटी करा लेना। बट आपको ये देखना है कि उसमें से 50, 60, 70 जो कस्टमर काम के निकल रहे हैं, जो कनेक्ट कर रहे हैं, बिजनेसमैन है, बात हो रही है आपकी, उसमें से मेरे को एक दो सेल निकालनी है अपनी मिनिमम। उसमें से मेरे को अपनी एक दो सेल मिनिमम निकालनी है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक दो का अपना टारगेट बना के चलिए, टारगेट अपना बड़ा बना के चलिए, लेकिन ये सोच के चलिए कि इसमें से एक दो सेल तो मैं निकाल लूंगा। और ये निकल रही हैं, लोगों की जो काम कर रहे हैं इस समय, उनके कन्वर्जन आ रहे हैं, नए नए एडवाइजर्स के कन्वर्जन आ रहे हैं। मैं पुराने की बात नहीं कर रहा, नए नए एडवाइजर्स। कल अगर आप लोगों ने अगर जब सुनील सर लिस्ट बता रहे थे ना जून की, उसमें मैक्सिमम नाम जो है वो नए एडवाइजर्स के हैं। नए एडवाइजर्स मतलब जिन्होंने 4-5-6 महीने पहले काम स्टार्ट करा है, जिन्होंने 5 साल पहले, 6 साल पहले, वो नहीं थे वो लोग, जिन्होंने अभी अभी बस स्टार्ट करा है थोड़े टाइम पहले। राइट। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि डीएमटी, फिर मैं बोल रहा हूँ, आपको कराना अपनी स्वेच्छा से, किसी का प्रेशर, किसी का दबाव में नहीं कराना आपको। कंपनी आपको फोर्स नहीं कर रही है भाई, आपको कमाना है, आपको रिजल्ट चाहिए, क्विकर रिजल्ट चाहिए, फास्टर रिजल्ट चाहिए आपको। आपको चाहिए कि आपके पास में लीड वो हो जिस पर आप कनेक्ट करें, कस्टमर भी इंटरेस्टेड हो, कस्टमर भी बोले कि हाँ मैंने इंटरेस्ट शो करा था फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर। तो वो अगर लीड चाहिए, वो अगर कस्टमर आपको चाहिए, तो वो डीएमटी से पॉसिबल है। अदरवाइज आप ऑर्गेनिक पे काम करते रहो, कहीं से भी डेटा निकालो, न्यूज़पेपर से नंबर निकालो, बाहर मार्केट में जाओ, मार्केट में बहुत सारे बिजनेसमैन के नंबर निकाल के आओ, फिर उनको जो है आगे से कॉल करो। वो आपको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे पहली बात तो, क्योंकि कस्टमर ने इंटरेस्ट शो नहीं करा ना वहां पे ऑर्गेनिक में। मेरी बात समझ आ रही है भाई लोग आपको? कस्टमर ने इंटरेस्ट शो नहीं करा। और दूसरी साइड, डीएमटी वाली लीड में फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पे कस्टमर ने वीडियो देख के इंटरेस्ट शो करा, जानने की इच्छा जताई है। समझ रहे हैं आप? तो दोनों में जो है थोड़ा सा फर्क होता है। बट अगर आपका ऑर्गेनिक पे बहुत अच्छा नेटवर्क है, बहुत सारे बिजनेसमैन को, बहुत सारे बिजनेस कम्युनिटीज में आपकी पकड़ है, पहचान है,
आप वहां से कुछ बिजनेस अगर निकाल सकते हो तो बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं, आप जो है कर सकते हो। ये बात समझ आ गई। मेरे को थोड़ा सा ये डीएमटी का ओरिएंटेशन करना था आप लोगों को। कई बार मुझे कॉल आता है, बोलते हैं कि सर ये मैंडेटरी है क्या, ये लगाना पड़ेगा क्या, मैं कैसे लगाऊंगा, मेरे पास नहीं। तो अगर अभी नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास में फंड, तो अभी रुक जाओ ना यार थोड़ा सा। मीनवाइल ऑर्गेनिक पे करते रहो आप अपने तरीके से। जब आपके पास में फंड्स अरेंज हो जाएगा, क्योंकि अब मिनिमम 20,000 से कम की डीएमटी होगी कंपनी के लिए। मिनिमम 20,000 का हमने रख दिया है कि 20,000 पे आप जो लीड लेंगे ना, तभी जाके कुछ कन्वर्जन निकल रहा है। क्योंकि 10,000 की डीएमटी आप करा लो, 12,000 की डीएमटी करा लो, लीड कम आएगी आपके पास में, फिर कन्वर्जन नहीं निकलेगा, फिर परेशान होगे। ठीक है, तो इस वजह से मिनिमम 20,000 का डीएमटी का बजट आपको जो है अपना लेके चलना है। तो मैं दोबारा से जो है आपको स्लाइड पे लेके चलता हूँ अपने। अब डीएमटी कराने के बाद में आपके पास में कस्टमर की जो है लीड आ जाएगा। अब आपको करना है कस्टमर को कनेक्ट, कस्टमर को आपको कॉल करना है। आपकी जो डीएमटी कराने के बाद आपकी जो मेल आईडी होती है, मेल आईडी पर डेली सुबह 10 बजे से पहले पहले जितनी भी लीड आप डेली की डिमांड कर रहे हैं कि डेली 5 लीड चाहिए आपको या डेली 10 लीड चाहिए आपको, आपके बजट के अकॉर्डिंग, राइट, उतनी वो लीड आपको जो है वहां से मेल पे जो है ऐड चलाओ, ऐड चलाओ, हमारी जो टीम है वो डीएमटी कराती है, वहां से आनी चालू हो जाती है। और उसके लिए जो पेमेंट होता है, पेमेंट होता है रिप्रा मल्टीमीडिया। तो ये बड़ा बिजनेस की आप कह लीजिए कि बड़ा बिजनेस के अंडर में ही एंटिटी कंपनी है, राइट, जो डिजिटल मार्केटिंग कराती है। तो पेमेंट आप करेंगे वो रिप्रा मल्टीमीडिया पे होगी, बड़ा बिजनेस में नहीं होगी। और ऐड चलाओ की मेल आईडी से आपको जो है डेली बेसिस पे लीड आनी स्टार्ट। ऐड चलाओ और रिप्रा मल्टीमीडिया एक ही काम, ब्रांड नेम है ऐड चलाओ। रिप्रा मल्टीमीडिया का ब्रांड नेम है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का ऐड चलाओ। ठीक है, तो ऐड चलाओ से डेली आपको लीड आनी स्टार्ट हो जाएगी आपकी मेल आईडी पे सुबह सुबह 10 बजे से पहले। अब आपको अपना फर्स्ट कॉल करना है कस्टमर को। कैसे करना है फर्स्ट कॉल, मैं अभी आप लोगों को जो है सिखाऊंगा क्या बात करनी है उस पर। और उसके बाद में आपको क्या करना है, प्री वेबिनार का कंटेंट आपको जो है शेयर करना है। काफी सारा कंटेंट ग्रुप पे आता है, और एक प्री वेबिनार पोस्ट वेबिनार की कंटेंट शीट भी है, वो मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा। उसमें आपको फ्लैट्स भी मिल जाएंगे, वीडियोस भी मिल जाएंगे प्रांशु सर के। ठीक है, वेबिनार से पहले वाले और वेबिनार के बाद वाले। ठीक है, तो प्री वेबिनार इनविटेशन कंटेंट आप शेयर करेंगे अपने कस्टमर को। उसके बाद आपको जो डेली वेबिनार होता है शाम को 8 बजे, आपको अपने कस्टमर को डेली वेबिनार शाम को 8 बजे वेबिनार में आपको इनवाइट करना है। ठीक है, वेबिनार में इनवाइट करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको वेबिनार पोस्ट वेबिनार वाला कंटेंट जो है, प्रांशु सर की कुछ वीडियोस हैं, फ्लैट्स भी हैं, वो आपको जो है शेयर करने रहते हैं। और ग्रुप पे, कंटेंट फैक्ट्री ग्रुप पे भी काफी सारा कंटेंट आता रहता है। इसके बाद आपको आपको कॉन्फ्रेंस कॉल करानी है, किसके साथ, कॉन्फ्रेंस कॉल आपको करानी है मैनेजर के साथ। मैनेजर कौन, आपके ब्रांच मैनेजर। ब्रांच मैनेजर जो सीपी के पेरोल पे हैं, जो चैनल पार्टनर के पेरोल पे, चैनल पार्टनर जिनको हायर कर रखा है आपको सपोर्ट करने के लिए। तो अब आपको जो है चैनल अपने जो चैनल पार्टनर के जो मैनेजर है उनसे बात कराने, जरूरत पड़ने पे आप आरएम से भी कनेक्ट करा सकते हो। कोई बड़ी डील है, बड़ा क्लाइंट है, अगर टर्नओवर 50 60 100 करोड़ 200 करोड़ का है, तो आरएम को भी आप अगर बताओगे, बड़ा बिजनेस की साइड से आरएम होते हैं। आरएम जो होते हैं वो कंपनी के बड़ा बिजनेस के पेरोल पे होते हैं। ब्रांच मैनेजर जो होते हैं वो चैनल पार्टनर के पेरोल पे होते हैं। तो अगर कोई बड़ी डील है, बड़ा कोई कस्टमर है, अगर आपके पास में टर्नओवर बहुत अच्छा है उसके बिजनेस का, आरएम की हेल्प चाहिए, तो आरएम भी वहां पे जो है आपकी हेल्प करते हैं। और आरएम भी जूम पे जो है या कॉन कॉल पे बात कर लेते हैं। जूम पे मीटिंग की जरूरत पड़ी हो तो जूम पे मीटिंग भी कर लेते हैं आरएम। ठीक है, तो ये सपोर्ट आपको दिया जाएगा, ये सपोर्ट आपको लेना है। उसके बाद फॉलो अप कंटेंट आप अपने कस्टमर को भेजते रहिएगा। जब तक कस्टमर पेमेंट आपका नहीं कर देता है तब तक फॉलो अप कंटेंट कस्टमर को भेजते रहो। बहुत सारी टेस्टिमोनियल वीडियोस आती रहती हैं ग्रुप के ऊपर, टेस्टिमोनियल वीडियो भेजो। उसकी इंडस्ट्री से रिलेटेड टेस्टिमोनियल वीडियो जो है भेजो। उसके बिजनेस के पेन पॉइंट से रिलेटेड, अगर आपका कोई कस्टमर मैन्युफैक्चरिंग वाला है तो कुछ वीडियो मैन्युफैक्चरिंग की भी कंटेंट फैक्ट्री ग्रुप पे जो है आती रहती है, राइट। या आप अपने मैनेजर से ले लीजिएगा, तो वो वीडियो मैन्युफैक्चरिंग वाले को मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड विवेक सर का कोई वीडियो भेज दो। या रिटेल वाला है तो रिटेल वाला जो है वीडियो जो है आप कस्टमर को भेज दीजिएगा। तो फॉलो अप करते रहिएगा जब तक कस्टमर पेमेंट ना कर दे। जब तक पेमेंट ना कर दे कस्टमर, तब तक फॉलो अप कंटेंट भेजते रहो। और डेली बेसिस पे 2 3 4 से ज्यादा कंटेंट मत भेजिएगा। ये नहीं कि आप पूरे दिन में जो है 10 12 20 कंटेंट कस्टमर को भेज दो। इरिटेट हो जाएगा कस्टमर, ब्लॉक कर देगा आपका कस्टमर, आपका नंबर, आपसे बात करना वो आगे नहीं चाहेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, एक दिन में मैक्सिमम 3 से 4 कंटेंट से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। मैक्सिमम 3 से 4 कंटेंट, सुबह दोपहर शाम जो बोलते हैं ना, सुबह दोपहर शाम, सुबह एक भेज दिया, शाम को दोपहर में एक भेज दिया, शाम को एक भेज दिया, इस तरीके से, राइट। इसके बाद अभी तक जो प्रोसेस चल रहा था, ये मैं आपको तीनों चीज एक साथ ही बता दूंगा। वीबीएस वेबिनार इनविटेशन कंटेंट, वीबीएस वेबिनार ऑफर कंटेंट। ठीक है,
तो अभी तक जो प्रोसेस चल रहा था वो क्या हो रहा था कि अभी तक अनिल सर हम क्या कर रहे थे, महीने के बीच में एलएफपी कर रहे थे हम, 15 तारीख के आसपास। मिड ऑफ द मंथ में हम लीडरशिप फनल प्रोग्राम का बैच हम कर रहे थे। लेकिन अब हमने क्या करा है, अब हमने मंथ के स्टार्टिंग में करना स्टार्ट कर दे। तो पहले विवेक सर के महीने में 2 वेबिनार होते थे, पहले कितने होते थे, विवेक सर के महीने में 2 वेबिनार होते थे। ठीक है। लेकिन अभी विवेक सर के 2 वेबिनार नहीं होंगे दोस्तों, अब विवेक सर का एक वेबिनार होगा मंथ के एंड के आसपास। ये क्लियर हो रहा है आप लोगों को, है ना? क्लियर हो रहा है। तो अब जो एक पहले विवेक सर जो स्टार्टिंग में वेबिनार करते थे ना, 7-8 तारीख के आसपास, 7 8 या 9 तारीख के आसपास, अब वो नहीं होगा क्योंकि उसकी अब जरूरत भी नहीं है। ठीक है। तो अब महीने में विवेक सर का एक वेबिनार होगा, जो 26 27 तारीख के आसपास हो सकता है, 25 26 तारीख के आसपास हो सकता है। तो महीने में एक वेबिनार विवेक सर का होगा। पर जैसा कल सुनील सर आए थे और सुनील सर ने कहा था कि 19 जुलाई को भी कोई वेबिनार प्लान कर रहे हैं, तो बीच बीच में कुछ बोनस वेबिनार भी आपको जो है मिल सकते हैं आपके अपने फनल वाले सभी कस्टमर्स को वहां लाने के लिए। समझ रहे हैं मेरी बात आप लोग? तो एक बोनस वेबिनार कह लीजिए, एक तरीके से काइंड ऑफ बोनस वेबिनार भी बीच बीच में होते रहेंगे। वहां पे भी आप अपने कस्टमर्स को जो है लेके आइएगा, अपनी जितनी भी लीड है उनको इनवाइट कीजिएगा उन वेबिनार के अंदर। तो वीबीएस वेबिनार मतलब विवेक बिंद्रा सर का वेबिनार। ठीक है। तो जो भी कस्टमर आपके अब लीड पे आप काम कर रहे हो, लेकिन प्रांशु सर के वेबिनार में भी आए, समझ लिया सुन लिया, लेकिन अभी तक डिसीजन नहीं लिया, उन्होंने पेमेंट नहीं करा, तो अब बारी है आपको उन सभी कस्टमर्स को, जो मेगा वेबिनार होता है, जो बड़ा वेबिनार कंपनी करती है, विवेक सर जिसको करते हैं, उस वेबिनार में अपने कस्टमर्स को इनवाइट करना है। और उससे पहले आपको जो भी कंटेंट, रिलेवेंट कंटेंट, विवेक सर की वीडियोस आते हैं, फ्लायर्स आते हैं बहुत सारे, देखे आप लोगों ने वीडियो फ्लायर आते हैं ग्रुप के ऊपर, तो आपको क्या करना है, डाउनलोड करके अपने कस्टमर्स को शेयर करना है। डाउनलोड करके अपने कस्टमर्स को जो है आपको आपको जो है शेयर करना है। और उसके बाद मैनेजर से फिर बात करानी है क्लोजिंग के लिए, और सपोर्ट लेना है मैनेजर का। और ऑफर से रिलेटेड जो भी कंटेंट आ रहा है, जो भी फ्लायर्स आ रहे हैं, प्रांशु सर की वीडियो आ रही है, विवेक सर की वीडियो आ रही है, और अब आने वाले टाइम पे आने वाले टाइम पे बड़ा बिजनेस के रेवेन्यू डॉन कौन, सुनील सर। सुनील सर का कंटेंट, सुनील सर जो ऑफर की कंटेंट वीडियो बनाते थे ना पहले, बहुत अट्रैक्टिंग वीडियोस होती थी उनकी, पूरी एनर्जी के साथ में, जबरदस्त तरीके से के साथ में राइमिंग करते हुए, जो उनकी एक शायराना अंदाज है सुनील सर का, कि वो राइमिंग के साथ बातें करते हैं, जब भी कोई बात करते हैं तो बीच में कोई ना कोई राइमिंग कर देते हैं। तो ऑफर का भी जो कंटेंट होता है सुनील सर का, वो थोड़ा राइमिंग काइंड ऑफ कंटेंट हुआ करता था पहले भी। राइट, जब पहले थे सुनील सर बड़ा बिजनेस के अंदर, तो इसी तरीके का अभी कंटेंट आपको सुनील सर का भी मिलेगा, वीडियोस वगैरह आपको सुनील सर की भी मिलेंगी। आपको क्या करना है, अपने कस्टमर्स को वो कंटेंट ऑफर का शेयर करना है। ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस मैंने आप लोगों को समझाया भाई लोगों, ये क्लियर हो गया आप लोगों को? स्पेशली ये मैंने अभी दोबारा से इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे सेशन के अंदर मैं देख रहा हूँ नए एडवाइजर्स भी हैं, या जिन्होंने घर वापसी दोबारा करी है, उन्होंने आज के सेशन में ज्वाइन कर रखा है। एक बार जरा मेरे को चैट बॉक्स पे आप लोग जितने भी न्यू एडवाइजर्स हैं जिन्होंने घर वापसी करी है, एक बार जरा चैट बॉक्स पे यस लिख के बता देंगे आपको सेल्स प्रोसेस की क्लैरिटी मिल गई क्या, कि क्या है सेल्स प्रोसेस, या मैं दोबारा से समझाऊं? जल्दी क्विकली, आई नीड एटलीस्ट सेशन के अंदर 150 लोग हैं, मेरे को कम से कम 150 में से 50 लोगों के रिप्लाई चाहिए मेरे को। क्लियर है? यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन क्विकली रिप्लाई करने के लिए। रिप्लाई इसलिए हम कराते हैं आपसे ताकि हमें क्लैरिटी मिले। आपको तो क्लैरिटी मिली गई, पर मुझे भी तो क्लैरिटी मिलनी चाहिए ना दिलीप सर, कि आपको क्लियर हुआ या नहीं। ठीक है, चलिए।
सर एनएचआईटी का टाइम आज भी सेम रहेगा। हाँ सर, एनएचआईटी का टाइम सेम रहेगा, 12 बजे। बस मैं ये सेशन फिनिश करके फटाफट से क्विकली क्विकली अपना जहाज उठाऊंगा और जहाज से सीधा कहाँ पहुंचूंगा, बड़ा बिजनेस ऑफिस। और 12 बजे एनएचआईटी करेंगे फिर। जिस टाइम पे आपने कल ज्वाइन करा 12 बजे, उसी टाइम पे आज ज्वाइन करना है। सेम जूम लिंक पे ज्वाइन कीजिए सब। ठीक है। बहुत मजा आ गया सर। ठीक है। मजा का उल्टा करते रहो भाई लोग बस। मजा का उल्टा क्या है? मजा का उल्टा है जमा। ठीक है, तो हमको क्या करना है? हमको मजा तो करना, मजे के साथ साथ जमा जरूर करते चलिएगा। ठीक है। हम्म। अभी फटाफट से लिख लीजिए, कस्टमर को वेबिनार में कैसे बुलाएं, कस्टमर को वेबिनार में कैसे इनवाइट करें। मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, मैं स्क्रिप्ट वगैरह आपको दिखाऊंगा नहीं, लाइव स्क्रिप्ट बनवाऊंगा। लिखते जाइएगा, लाइव स्क्रिप्ट बनाइएगा। जो सीरियस है एक्चुअली अपने वर्क के लिए, एक छोटी सी स्क्रिप्ट बनवा दूंगा, ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा आप लोगों का। लेकिन ऐसी पावरफुल स्क्रिप्ट होगी कि यूज करोगे ना तो मजा आ जाएगा। और देखना, आपका अगर कस्टमर का कन्वर्जन जो रेट है ना वो ना बढ़े तो कह दो। ठीक है, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ कि जो स्क्रिप्ट अभी आपको लिखवाऊंगा, उसको लिखना, उसको प्रैक्टिस करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, यूज करना। कस्टमर का कन्वर्जन रेट बढ़ जाएगा। कस्टमर कन्वर्जन रेट मतलब मैं सेल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कन्वर्जन रेट मतलब वेबिनार में आने लग जाएंगे आपके कस्टमर। जो भी काफी बारी चैलेंज आप शेयर करते हो ना, मैं कई बारी मैसेज करके बताते हो, सर मेरे कस्टमर वेबिनार में नहीं आ रहे हैं, मैं दिन भर में 10 लीड पे काम करता हूँ, वेबिनार में एक या दो ही आते हैं। तो उस एक 10 लीड पे अगर काम कर रहे हो तो एक या दो जो आ रहे हैं ना, उसको 6-7 पे ले जाना अगर चाहते हो, तो जो अभी मैं ट्रेनिंग देने वाला हूँ आप लोगों को, ध्यान से अटेंड करना और लिखते जाइएगा। मैं बहुत आराम से चलूंगा। ठीक है। चलिए, तो टॉपिक लिख लीजिए, कस्टमर को वेबिनार में कैसे इनवाइट करें। तो देखिए, सबसे पहले आप जब कस्टमर को कॉल करेंगे ना, तो कॉल करने के साथ आपको क्या करना है, लिख लीजिए कॉल ओपनिंग। कॉल ओपनिंग आप कैसे करेंगे? कॉल ओपनिंग में आप कस्टमर का नाम लेते हुए बात करेंगे। जैसे कस्टमर का आपके सपोज आपके कस्टमर का नाम है मनोज, तो आप क्या कहेंगे? सर मेरी बात मनोज जी से हो रही है। गुड मॉर्निंग सर, ग्रीट कर दीजिएगा, गुड मॉर्निंग सर, मेरी बात मनोज जी से हो रही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाइएगा और मनोज जी को रिप्लाई करने दीजिएगा कि हाँ सर मैं मनोज जी बात कर रहा हूँ। इस तरीके से वो बोल देंगे। पहली लाइन क्या लिखी आपने? गुड मॉर्निंग सर, क्या मेरी बात, या दिन में बात करो तो गुड आफ्टरनून सर, मेरी बात मनोज जी से हो रही है। मनोज जी आगे आगे से आपको रिप्लाई कर देंगे, आपको कंफर्म कर देंगे, हाँ मैं मनोज बात कर रहा हूं। अब आप आगे बढ़ेंगे। अब आप आगे बढ़ेंगे और अब आप क्या कहेंगे कस्टमर को? मनोज जी। अब आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे। अभी आपने कंफर्म कर लिया मनोज जी से बात हो रही है, अब आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे। तो इंट्रोडक्शन आप कैसे देंगे? इंट्रोडक्शन में आप बोलेंगे, मनोज जी, मैं विवेक शर्मा, मैं अपना नाम ले रहा हूं यहाँ पे, आप लोग अपना नाम लीजिएगा। ठीक है। मनोज जी, मैं विवेक शर्मा बात कर रहा हूँ, बिजनेस एडवाइजर डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की टीम से। मनोज जी, मैं विवेक शर्मा बात, अभी स्टार्टिंग की ये चीजें सेम होंगी, मैं आगे कुछ चेंज करवाऊंगा स्क्रिप्ट के अंदर, जो प्रॉबिंग के अंदर प्रोफाइलिंग के जो क्वेश्चन है वो लिखवाऊंगा आप लोगों को। बाकी स्टार्टिंग की चीजें सेम रहती हैं। कोई भी कहीं की भी स्क्रिप्ट ले लो आप, स्टार्टिंग की कॉल ओपनिंग की जो रहेगा वो सेम रहेगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात आप लोग? समझ पा रहे हैं भाई लोग? स्टार्टिंग का कॉल ओपनिंग का जो पॉइंटर्स है वो सेम रहेंगे सभी स्क्रिप्ट के अंदर। तो अब आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे। मनोज जी, मैं उत्कर्ष जी, उत्कर्ष सर मेरे को सामने दिखाई दे रहे हैं, उत्कर्ष सर, मैं विवेक शर्मा बात कर रहा हूँ। एनर्जी के साथ में बात करनी है, ये बात ध्यान रखिएगा। चेहरे पे स्माइल रखते हुए, एनर्जी के साथ में, कॉन्फिडेंट के साथ, कॉन्फिडेंट होकर, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो है आपको बात करनी है कस्टमर से। इन बातों का ध्यान रखिएगा। उत्कर्ष सर, मैं विवेक शर्मा बात कर रहा हूँ, बिजनेस एडवाइजर डॉक्टर विवेक बिंदर सर की टीम से। क्लियर हो रहा है सुरजीत सर? लिख रहे हैं आप सभी लोग जो लिखवा रहा हूं मैं आपको? आगे चलूं? तो यहाँ पे आपने दे दिया अपना अपना इंट्रोडक्शन, अपना नाम ऐड कर दीजिएगा यहाँ। तो आगे सब कस्टमर, अब यहाँ पे थोड़ा रुकिएगा, रिप्लाई करने दीजिएगा, कस्टमर को बोलने दीजिएगा, रोबोटिक मत चलिएगा। जल्दी 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 चलाए जा रहे हो, चलाए जा रहे हो, रेलगाड़ी चलाए जा रहे हो, चलाए जा रहे हो, चलाए जा रहे हो।
अटेंशन ग्रैब नहीं कर पाओगे, उससे ये नुकसान होगा आपका। कस्टमर कहेगा हाँ बताइए, विवेक शर्मा जी बताइए किस लिए कॉल करा था, जी बोलिए सर, ऐसे ही बोलता है ना कस्टमर। जी बोलिए सर, बताइए सर। तो अब आप यहाँ पे जो है ना, इसको कहते हैं पर्पस ऑफ द कॉल। क्या कहते हैं इसको? पर्पस ऑफ द कॉल, कॉल करने के पीछे का कारण। आपने किस लिए कॉल करा है वो कारण आप बताएंगे, पर्पस ऑफ द कॉल। तो अब आप कस्टमर को यहाँ पे बोलेंगे, सर मनोज सर आपने, नाम लेके बोल सकते हैं, मनोज सर आपने लीडरशिप फनल प्रोग्राम के बारे में इंक्वायरी करी थी सर, बताइए सर आप क्या जानना चाह रहे थे। सर आपने लीडरशिप फनल प्रोग्राम के बारे में इंक्वायरी करी थी, बताइए सर आप क्या जानना चाह रहे थे। और भाई लोग, आपके पास में जो लीड आती है ना, ध्यान से सुनो मेरी बात, आपके पास में जो लीड आती है, लीड में एक्सेल शीट में साइड में कॉलम होता है, लीड का सोर्स क्या है। लीड का सोर्स, सोर्स मतलब वो लीड फेसबुक से आई है तो वहां पे एफबी लिखा होगा, इंस्टाग्राम से आई है तो वहां पे आईजी लिखा होगा, ऐसा होता है नहीं? जो लोग डीएमटी लीड पे काम कर रहे हैं थोड़ा ऐसे वेव कर दो, है ना, देखते हो ना शीट के अंदर आता है ना वहां पे, फेसबुक से होती है तो फेसबुक, इंस्टाग्राम से होती है तो आईजी। अब जिस कस्टमर को कॉल करो ये चेक कर लो कि वो फेसबुक वाले पे उसने इंक्वायरी करी है या आप इंस्टाग्राम वाले पे करिए। तो अब यहाँ पे स्क्रिप्ट में थोड़ा सा चेंज करके आप ये बोलेंगे, सर आपने आपने हमारे फेसबुक एड कैंपेन पर लीडरशिप फनल प्रोग्राम के बारे में जानने के लिए इंटरेस्ट शो किया था, बताइए सर आप क्या जानना चाहते हैं। इंटरेस्ट शो किया था या इंक्वायरी करी थी, दोनों में से कोई भी बात बोल सकता हो। बताइए सर आप क्या जानना चाहते हैं। मैं दोबारा ये लाइन लिखवा रहा हूँ, पर्पस ऑफ द कॉल, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सर आपने हमारे फेसबुक एड कैंपेन पर, बड़ा बिजनेस के फेसबुक एड कैंपेन पर लीडरशिप फनल प्रोग्राम के बारे में जानने के लिए अब कई बार होता है कस्टमर बोल देता है, देखो व्यापारी है, हो सकता है बिजी हो, बहुत सारे क्लिक कर देता है, वीडियोस वगैरह काफी सारी आती हैं, कस्टमर का कौन सी वीडियो पे क्लिक कर रहा था सर मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, ऐसा होता है कई बार। कौन सी वीडियो पे क्लिक करा था, कब क्लिक करा था, है ना। तो आप देखो लीड में डेट भी आती है आपके पास में, तो आप डेट बता सकते हो कि सर आपने कल क्लिक करा था। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का वीडियो देखा था आपने, किसका वीडियो चलता है एड कैंपेन पे? विवेक सर का वीडियो चलता है। तो बताइएगा कि सर आपने आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का फेसबुक पर एक वीडियो देख के ना सर, वहां पे आपने इंक्वायरी जो है किया था, वहां पे आपने इंटरेस्ट शो किया था, एक फॉर्म भी फिल करा था आपने, वहीं से मेरे पास में जो है डिटेल आपकी आई है। अब देखो कस्टमर ने फॉर्म फिल करा है तभी आपके पास में डेटा आया है उसका, है ना, तभी आपके पास में डेटा, ऐसे थोड़ी हवा में उड़ के आ गया आपके पास जादू से। तो ये वहां पे थोड़ा सा कस्टमर को जो है कनेक्ट कर दीजिएगा, कस्टमर को थोड़ा समझा दीजिए, फिर हो सकता है उसको याद आ जाएगा, हाँ हाँ मैंने देखा था सर, वीडियो देखा था, जी बताइए सर। आगे कस्टमर आपको बोलेगा हाँ बताइए सर। तो यहाँ पे थोड़ा कस्टमर को रिप्लाई करने दीजिएगा, कस्टमर आपको बोलेगा हाँ बताइए सर मेरे, कस्टमर या फिर आपको ये भी बोल सकता है दूसरे सिनेरियो में, जिसने एक्चुअल में हाँ इंटरेस्ट वगैरह शो करा है, राइट, वीडियो वगैरह देखी है और उसको याद भी है। तो जब आपने बोला कि सर आपने लीडरशिप फनल प्रोग्राम के बारे में जानने के लिए इंटरेस्ट शो किया था, बताइए सर आप क्या जानना चाहते थे। तो कस्टमर यहाँ पे आपको ये बोल सकता है कि हाँ सर मेरे को जानना था क्या है ये लीडरशिप फनल प्रोग्राम, कैसे सर ये हेल्प कर सकता है मेरे बिजनेस के अंदर, ये मेरे को जानना था। ठीक है, क्या होता है सर, इसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, काइंड ऑफ रिप्लाई कस्टमर का आ सकता है। तो वो रिप्लाई के लिए वेट करना है। सर आपने फेसबुक या इंस्टाग्राम पर इंटरेस्ट शो करा था लीडरशिप फनल प्रोग्राम के बारे में जानने के लिए, बताइए सर आप क्या जानना चाहते थे। अब यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाइएगा, कस्टमर को रिप्लाई करने दीजिए। ठीक है, रिप्लाई आ जाएगा कस्टमर का। देन अब आप आगे बढ़ेंगे और आगे आप क्या कहेंगे कस्टमर को। कस्टमर ने कहा मेरे को हाँ जानना था क्या है लीडरशिप फनल प्रोग्राम, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। तो आगे अब आपको कस्टमर को ये बोलना है कि बिल्कुल सर मैं आपको लीडरशिप फनल प्रोग्राम की पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे आपकी कुछ बेसिक डिटेल चाहिए सर, जिससे मैं ये तय कर पाऊं कि ये प्रोग्राम आपके लिए, ये प्रोग्राम आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए यूजफुल रहेगा या नहीं। और ये बात पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है आपको कि सर मुझे कुछ बेसिक डिटेल चाहिए, मैं पूरी जानकारी दूंगा लीडरशिप फनल प्रोग्राम की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उससे पहले मुझे मुझे आपकी कुछ डिटेल चाहिए सर, जिससे मैं ये तय कर पाऊं कि ये प्रोग्राम आपके बिजनेस के लिए यूजफुल रहेगा या नहीं। ठीक है। तो अब इससे पता है क्या होगा, कई बार आप लोग जो बोलते हो ना सर, कस्टमर डिटेल देने से कतराता है,
डिटेल शेयर नहीं करता है, वो चीज जो है, वो चीज, उस एरर को आपने पहले ही खत्म कर दिया। आपने उसको ये फील करा दिया है कि सर आप कुछ जानकारी दे दो, आपके बिजनेस की कुछ डिटेल मेरे को दे दो, फिर मैं तय करके बताऊं। देखो वैसे तो बिजनेसमैन जो है, लीडरशिप फनल प्रोग्राम उसके लिए, सबके लिए यूजफुल है या नहीं है? है नहीं है? लेकिन हमें उसे फील कराना है, हमें कस्टमर को फील कराना है कि आपके लिए सर यूजफुल है या नहीं, ये मैं बता दूंगा। अब वो जो भी आप पूछोगे ना, वो डिटेल आपको जो है जरूर शेयर करेगा उसके बिजनेस के रिगार्डिंग। ठीक है। तो अब सबसे पहले जो है, आप यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए, प्रोफाइलिंग के क्वेश्चन लिख लीजिए, फटाफट से प्रोफाइलिंग के क्वेश्चन लिख लीजिए। ये क्वेश्चन जो लिखाऊंगा अभी आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगे कस्टमर के साथ में कनेक्ट बनाने के लिए। तो पहला क्वेश्चन लिख लीजिए भाई लोग। पहला क्वेश्चन आप कस्टमर से क्या पूछेंगे? सर अभी आप कहाँ से बात कर रहे हैं? ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, सर आप बिजनेस कहाँ से ऑपरेट करते हैं? आप बिजनेस कहाँ से, किस जगह से ऑपरेट करते हैं? ठीक है। अगला क्वेश्चन लिख लो। पहला क्वेश्चन एक बार बताऊंगा, दूसरी बार रिपीट करूंगा। सर आप बिजनेस कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं? माफी चाहूंगा दोस्तों, थोड़ा सा गला ऐसा हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन आप कस्टमर से क्या पूछेंगे? दूसरा क्वेश्चन आप पूछेंगे कस्टमर से कि सर आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है? क्या व्यापार है आपका, किस चीज का बिजनेस है आपका? ठीक है, आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है? नेचर ऑफ बिजनेस क्या है आपका? ठीक है। अगला क्वेश्चन आप कस्टमर से ये पूछेंगे कि सर आप बिजनेस अकेले मैनेज करते हैं या फिर आपकी टीम भी है? आप बिजनेस अकेले मैनेज करते हैं या फिर आपकी टीम भी है सर? ठीक है। अगर कस्टमर कहता है नहीं टीम है मेरे पास में, तो टीम साइज कितना है, कितनी मैन पावर है सर आप? आपकी कितनी मैन पावर है? ठीक है। कितनी मैन पावर है लिख लिया ये क्वेश्चन? भाई लोगों लिख लिया? आप लोगों ने थम्स अप करके बता दो। ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन अब आप कस्टमर से रेवेन्यू के रिगार्डिंग जो है पूछेंगे कि सर आपका एनुअल रेवेन्यू कितना है? आपके बिजनेस का एनुअल रेवेन्यू कितना है? कोई कस्टमर ऐसा है जो हो सकता है रेवेन्यू, ये जो बिजनेस टर्म है इसको ना समझ पाए, तो सालाना सेल्स बोल दीजिएगा हिंदी में। सालाना सेल्स आप कितने की करते हैं बिजनेस में? ठीक है। सो एनुअल रेवेन्यू कितना है ये पूछ लीजिएगा। एनुअल रेवेन्यू पूछने के बाद में आपको अगला सवाल जो है ये पूछना है कस्टमर से कि सर आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना है? परसेंटेज में पूछिएगा ये, परसेंटेज में पूछिएगा आपका प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन आपका सर कितना है? ठीक है। अब ये चार पांच सवाल लिखवाए हैं मैंने आप लोगों को। संदीप सर, कोच संदीप जी, चार पांच सवाल ही लिखवाए हैं, बहुत ज्यादा सवाल नहीं करने, बस ये चार पांच सवाल। क्या लगता है इससे एक बेसिक क्लैरिटी आपको आपके कस्टमर की मिल जाएगी कि उसका बिजनेस किस चीज का है, वो कहाँ से है, किस जगह से वो बात कर रहे हैं, कहाँ से बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, सालाना रेवेन्यू कितना है, टीम साइज कितना है, ये क्लैरिटी आप लोगों को मिल जाएगी? भाई लोगों को मिल जाएगी या नहीं, हाँ या ना बता दो मेरे को, चैट बॉक्स पे लिख के बता दो। अच्छा मैं चैट इनेबल ही कर देता हूँ, मैं अभी डिसेबल करता ही नहीं। सभी लोगों ने लिख लिया, आगे चलें। प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस पे और पूछना जरूर है। अब ये हो गए कुछ बेसिक प्रोफाइलिंग के क्वेश्चन। किसके? बेसिक प्रोफाइलिंग के क्वेश्चन। इससे आपको कस्टमर के बिजनेस का एक आइडिया लग गया कि उसका बिजनेस किस
चीज का है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, तो वो बता देगा मेरी फैक्ट्री है, मैं कपड़े बनाता हूँ, ठीक है, मेरी मोबाइल की दुकान है, मेरी कपड़ों की दुकान है, मेरा शोरूम है ना, बता देगा आपको। तो आपको नेचर ऑफ बिजनेस जो है, नेचर ऑफ बिजनेस आपको जो है पता चल गया। अब आपने प्रोफाइलिंग के बाद अगला जो स्टेप आता है वो आता है नीड आइडेंटिफिकेशन का। अब आपको कुछ नीड बेस्ड क्वेश्चनिंग करनी है कस्टमर की, नीड नीड पता लगाने के लिए, ठीक है। तो नीड पता लगाने के लिए अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, कैसे जाओगे, अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, कैसे जाओगे। आलोक जी ने देखो इतना आराम से मैंने बताया फिर भी नहीं लिखा। कोई हेल्प कर देगा भाई, क्या क्या लिखवाया मैंने, कौन हेल्प करेगा बताओ। संदीप सर आप हेल्प करो इनकी, आलोक सर की। आप नहीं कर पाओगे तो फिर अंकुश भाई को बोलता हूँ। संदीप सर क्या सर चार पांच अभी क्वेश्चन आप लिखवाए थे, एक बार जल्दी से क्विकली बता दो इनको। सर सबसे पहले क्वेश्चन आपने लिखवा था अभी आप बिजनेस कहाँ कहाँ से कर रहे हैं। हम्म। और सेकंड बिजनेस आपका क्या है, यानी नेचर ऑफ बिजनेस क्या है आपका। तीसरा आराम क्वेश्चन आराम, आपने लिखा। इतनी जल्दी बोलोगे नहीं लिख पाएंगे। पहला क्वेश्चन ओके क्या सर। था, आप बिजनेस किस जगह से ऑपरेट कर रहे हैं, राइट संदीप सर। हाँ, जी सर। आप बोलते रहना संदीप सर, मैं रिपीट करता रहूंगा वो आपके उसी क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है सर आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, यानी अपना आपका क्या बिजनेस है, किस किस चीज का चीज का है। बिजनेस है सर आपका, आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन सर, आप अकेले बिजनेस कर रहे हैं या आपके साथ कोई टीम है, अगर टीम है तो कितनी है। हम्म, सर आप बिजनेस को अकेले मैनेज करते हैं या फिर आपकी आपकी टीम भी है। और अगर कस्टमर कहता है टीम है, कस्टमर का रिप्लाई आता है नहीं सर टीम है, तो टीम का साइज कितना है, कितनी मैन पावर है आपके पास, ठीक है संदीप हाँ संदीप सर। आगे चलते हाँ हैं। जी। फोर्थ क्वेश्चन है सर अभी आपका एनुअल रेवेन्यू कितना है, यानी आपका टोटल सेल साल में कितनी हो रही है। राइट, आपका एनुअल रेवेन्यू कितना है सर, साल का रेवेन्यू कितना है आपका। और रेवेन्यू अगर टर्म्स नहीं समझ पा रहा है कस्टमर, देन आप सालाना सेल्स बोल दीजिएगा, हिंदी में समझ जाएगा। सालाना सेल्स तो समझ जाएगा या नहीं। हाँ जी हाँ? बिल्कुल आराम से। ये सालाना सेल्स कितनी की होती है समझ जाएगा भाई। वो अभी बहुत फिफ्थ क्वेश्चन। बिल्कुल ही ऐसा भी व्यापारी होगा ना जो पहली दूसरी पास होगा, ज्यादा पढ़ाई लिखाई भी नहीं करी होगी, सेल्स हर किसी को समझ में आती है, ठीक है, बिजनेस में। हाँ अगला क्वेश्चन सर, प्रॉफिट मार्जिन। अगला क्वेश्चन है सर प्रॉफिट मार्जिन आपका कितना है, यानी प्रॉफिट ऑफ टैक्स पैट जो हम बोलते हैं वो कितना है। परसेंटेज में जानना है कि वो कितने परसेंटेज से काम कर रहा है, उसको बचता कितना है। ठीक है, जी। परसेंटेज में डालना है बिल्कुल। जी अब यहाँ पे इसमें वैसे ना देखो एक क्वेश्चन और ऐड किया जा सकता है, बैंक वाला जो होता है ना, बजट अथॉरिटी नीड टाइमलाइन। बैंक, बैंक मतलब कि अथॉरिटी, बैंक में जो अथॉरिटी जो आता है वो क्वेश्चन एक ऐड किया जा सकता है, लेकिन मैं उसको अभी यहाँ पे इसलिए ज्यादा एम्फेसाइज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर जिन कस्टमर से अब आप बात करोगे, एमएसएमई एसएमई होंगे, उनके डिसीजन मेकर वो खुद ही होते हैं नहीं, उनके डिसीजन मेकर वो खुद जी। ही होते हैं। जिस व्यापारी से आप बात करो वो अधिकतर केस में 10 में से 8 या 9 केस में ना वो खुद ही डिसीजन मेकर है। इक्के दुक्के केस कोई मिलेगा ऐसा जिसको हो सकता है वो बोले कि मैं अपनी वाइफ से पूछ के बताता हूँ, होता है ऐसा नहीं। आते हैं, ऐसी बात नहीं है। एलएफ में, एलएफ में कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं वो 1+1 वाला बुक करा के आते हैं और उस पर पूछ लेते हैं कि अगर मैं अपनी वाइफ को भी साथ में लेके आऊंगा क्योंकि मेरी वाइफ भी आना चाहेंगी साथ में, डिस्काउंट वगैरह मिलेगा उस पर कुछ या नहीं मिलेगा, है ना। इक्का दुक्का कोई केस, इक्का दुक्का ऐसा आ जाता है केस, ये चीज है। या फिर आप अथॉरिटी वाला जो क्वेश्चन है ना, वो आप जैसे अगर जैसे आप कस्टमर से बात कर रहे हो, और बातों बातों में अगर आपको, ये क्वेश्चन बाद में भी पूछा जा सकता है, बातों बातों में अगर आपको लगा क्वेश्चन के उसके बेटे से बात हो रही है आपकी, समझ रहे हो मेरी बात। बेटी की उम्र है 26-27 साल, बिजनेस मैनेज कर रहा है पापा के साथ में, ठीक है, या अपने भाई के साथ में, उसका कोई भाई है, भाई के साथ में बिजनेस मैनेज कर रहा है। तो वहां एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को लिखवा देता हूं, ये क्वेश्चन ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है कि हर कॉल पे पूछना है, ऑप्शनल है, जहां जरूरत पड़ेगी वहां इस सवाल को बीच में कभी भी डाल दीजिएगा कि सर आपके बिजनेस में फाइनेंशियल डिसीजन कौन लेते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल डिसीजन मेकर कौन है। कुछ कहना चाह रहे हो संदीप सर। जी सर मैंने कई बार काफी सारे कस्टमर से ये पूछा है हम्म। कि आप जिस तरह आप लोग सिखाते हो ना कि आप लर्निंग पर कितना इन्वेस्ट करते हैं। तो क्या वो करते हैं। चीज कई बार लर्निंग पर आपने अब तक अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लर्निंग पर कुछ इन्वेस्ट किया है आपकी खुद की लर्निंग के लिए। तो हाँ उससे वो हाँ,
है बजट का आइडिया कि मिल वो जाए। हाँ। आइडिया हो जाता है वो डिसीजन मेकर है या नहीं। तो उस एक हम्म। दो सब क्लियर हो जाता है सर यहाँ पे कि अपना ये हम्म। राइट कस्टमर है या फिर इसको कैसे करना है। राइट। ये क्वेश्चन में अभी अभी अगला क्वेश्चन में यही वाला बताता अभी सर, संदीप सर। अभी अथॉरिटी वाला समझ लेते हैं। अथॉरिटी वाला समझ आ गया भाई लोगों आपको, जहां पे आपको लग रहा है कि बातचीत में, अब क्या होगा ना, बातचीत में एकदम से आप स्टार्टिंग में नहीं पूछ सकते ना कि बिजनेस आप मैनेज कर रहे हो, आपके पिताजी मैनेज कर रहे हैं, आप मैनेज कर रहे हो या आपका भाई, स्टार्टिंग में पूछ सकते हो ऐसे क्या? नहीं। ये तो बातों बातों में चीजें पता चलती हैं आपको। तो आपको जब एक लेवल पे आने के बाद में आपको ये लगे कि इसके साथ में भाई भाई के साथ में जुड़ के बिजनेस कर रहे हैं, या इनके पिताजी जो है मेन, आपको लग रहा है कि पिताजी के साथ में बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या होगा, हो सकता है डिसीजन मेकर क्या पता पापा जी हो। ठीक है। और पिताजी के केस में कई बार ऐसा होता है कि पिताजी से आप बात कर रहे हो और पिताजी आपको ये बोल दे मैं बेटे से पूछ के बताऊंगा। समझ रहे हैं मेरी बात? पिताजी की उम्र हो गई है 60 65 70 साल। जैसे अभी वो आदर्श भाई जो आए थे, आदर्श भाई के जो कस्टमर थे, बनारस स्वर्ण कला केंद्र वाले, आपको पता है उस फैमिली ने, हस्बैंड, उनके बेटे, बेटे की वाइफ, छोटा बेटा, 5 लोगों ने उनसे एलएफपी लिए और पांचों के पांचों लोगों ने सीजीपी भी ले लिए उनसे। मजे की बात देखो, 5 लोगों ने आदर्श सर से एलएफपी लिए और बात, वो पांचों के पांचों ने, तो जो सबसे हेड जो थे वो कौन थे, उनके पिताजी थे, बुजुर्ग थे वो। ठीक है, उनका वीडियो वगैरह भी देखा होगा आप लोगों ने, वीडियो आया भी था। जो बनारस स्वर्ण कला केंद्र का आ रहा है ना, एक मैडम बोल रही है कि पहले हम 20 30 लाख रुपए का रेवेन्यू पर डे का कर रहे थे, अब 1 करोड़ का रेवेन्यू हो गए। तो वो उनकी बहू है। ठीक है, वो बेटे के साथ में आई थी अपने। ठीक है ना। तो अलग अलग बैच में आए थे वो लोग, क्योंकि पहले आए, फिर उन्हें अच्छा लगा, फिर उन्होंने और फैमिली के लिए लिया। तो पर उसमें क्या है कि फादर साहब जो है ना, फादर साहब जो है उनके, वो एक तरीके से ये कह लो आप, ना तो वो डिसीजन मेकर है, ना वो इन्फ्लुएंसर है, वो है, उनसे सलाह मशवरा सब करते हैं, लेकिन उन्होंने डिसीजन किन्होंने लिया, बेटों ने लिया उनके। समझ रहे हैं मेरी बात आप लोग? बच्चों से पूछ के लिया उनको, क्योंकि बच्चे बिजनेस संभाल रहे हैं। ऐसे केस में कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको ये जानना है कि डिसीजन में, आपके फाइनेंशियल डिसीजन आपके बिजनेस में कौन लेते हैं। तो उस केस में ना, फिर आपको अगर कोई कहता है कि पिताजी लेते हैं, कोई कहता है मेरा बेटा लेता है, कोई कहता है मेरे भाई भैया लेंगे, तो आपको फिर क्या है ना, उस व्यक्ति को भी वेबिनार, एलएफपी वेबिनार अटेंड करवाना जरूरी है, उस व्यक्ति से भी बात करनी पड़ेगी आप। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? क्योंकि फिर वहां पे उस कॉल पे कितना भी आप टाइम दे लो, लेकिन जिसने चेक काट के पैसा देना है, जब तक वो नहीं समझेगा ना, तो पैसा जहां से आना है वहां से आएगा नहीं। उसके समझ में बात आनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और जिसको आप समझा रहे हो सकता है वो उतने अच्छे से ना समझा पाए, क्योंकि एक्सपर्ट तो आप हो ना अपनी फील्ड के। समझ पा रहे हैं मेरी बात आप लोग, भाई लोग? समझ पा रहे हैं तो थम्स अप करके बता दो आप लोग। जितने अच्छे से आप समझा दोगे, हो सकता है वो अपने उनको ना समझा पाए, कन्विंस ना कर पाए। तो इसलिए अब आपको जो है वहां पे उनसे बात करें। आशीष सर क्विकली बताओ, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? आशीष सर, हाँ जी सर, हैंड रेस वही मैं करके आपने कर दिया। ऑथोरिटी। जी सर, हाँ आप हाँ। ऑथोरिटी वाली जो बात बोल रहे थे ना, मैं उसी की बोल रहा था। जो एक्चुअली होता क्या है ना, कुछ कस्टमर जैसे मेरे ही गुजरात के कस्टमर थे, तो हम्म। उन्होंने प्रांशु सर का भी वेबिनार अटेंड किया। फिर मैनेजर के साथ भी मीटिंग हुई, हम्म। फिर चैनल पार्टनर के साथ भी मीटिंग हुई, फिर हम्म। विवेक सर का भी वेबिनार अटेंड किया। सब कुछ वो खुद कर रहे थे, और लास्ट में जब डिसीजन लेने का टाइम आया तो बोले जो नहीं, भतीजे से पूछ के बोलूंगा, फैमिली बिजनेस है तो भतीजा जो बोलेगा। तो हम्म। ये वाला ऑथोरिटी वाला जो है ना, इनिशियली ही हम लोग अगर ये पूछ ले कस्टमर को, मतलब जैसे बातचीत में अगर प्रोफाइलिंग करें उसी टाइम में जो आप अकेले तो बिजनेस अब आप, करते हैं, अब तो आप देखो वो ना बहुत आशीष सर, जो अच्छा इतना रहता है। इतना आप गोल गोल जो घूम गए वो बच जाते हैं आप फिर, है ना? जी स्टार्टिंग में सर, इतना जी सर, इतना वही गोल मैं गोल बोल नहीं रहा था। घूमना। जो इनिशियली अगर हम लोग ये चीज़ पूछ लेते हैं, जो डिसीजन आप खुद दे रहे हो या और भी कोई इन्वॉल्व है, तो उनको भी वेबिनार में आप ले आओ साथ में, तो इतना बट ज़्यादा ये तक नहीं क्वेश्चन जाना एकदम पड़ता। से सुनो, ये मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन बिल्कुल, स्मार्टली पूछना है आपको, बातों बातों में। बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैंने फिर दोबारा एक और लाइन उनको अभी बुरा बीच में भी नहीं बोली थी, लगे। एक एक लेवल ऑफ कन्वर्सेशन बिल्ड होने के बाद, एक लेवल पे जाने के बाद, राइट, स्टार्टिंग में बिल्कुल जो प्रोफाइलिंग के बाकी क्वेश्चन पूछे हैं ना, उनके साथ में ऐड करके मत पूछना। ठीक है? क्लियर है भाई लोग? चलो, ओके, क्लियर हो गया आप लोगों को। हाँ, एक क्वेश्चन जो संदीप सर ने बोला, कोच संदीप जी ने, कि सर क्या आपने अभी तक अपनी बिजनेस की लर्निंग के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट किया है? ये भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, अच्छा क्वेश्चन है। क्या आप अपने बिजनेस की लर्निंग के लिए, बिजनेस की लर्निंग को बढ़ाने के लिए
कहीं कभी आपने कोई प्रोग्राम अटेंड करा है, कहीं कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करा है, तो ये आप पूछ सकते हो, तो उससे भी पता लग जाएगा आपको। कस्टमर कह देगा, बता देगा, क्योंकि आजकल बहुत सारे कस्टमर जो है वो अवेयर होते हैं। काफी सारे कस्टमर एलएफपी में जो आते हैं, मैं आपको बताऊं, मेजोरिटी कस्टमर ऐसे होते हैं जो कहीं ना किसी बिजनेस कोच, बिजनेस कंसल्टेंट, किसी कोच का प्रोग्राम वगैरह 1 साल का, 2 साल का उसने अटेंड कर रखा होता है। वहां पे भी उन्होंने 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए खर्च कर रखे होते हैं। तो कस्टमर आपको बता देता है कि हाँ सर, मैंने एक प्रोग्राम वो अटेंड करा था, है ना, कि ये पाटनी जी का प्रोग्राम अटेंड करा था मैंने, वहां मैंने 3 लाख रुपए दिए थे, ऐसे बता देगा कस्टमर आपको। तो आपको ये भी लग जाएगा कि हाँ देखो, ये जो व्यक्ति है ना, ये लर्निंग पे पैसा खर्च करता है। एक बजट का आइडिया आपको मिल गया। अभी यहाँ पे बताइए, प्रोफाइलिंग के क्वेश्चंस जो लिखवाए आप लोगों को क्लियर है? अब आगे चलते हैं। गुंजन गुप्ता जी मैम कह रही है, सर बनारस कला केंद्र वाले हमारे बगल के ही हैं। ओके, यानी मैम आप भी वहीं से ही हैं। ओके, ग्रेट, ठीक है। चलिए, अब आगे चलते हैं नीड एनालिसिस के क्वेश्चन पे। नीड एनालिसिस के क्वेश्चन में कैसे होता है? 3 चीजें हैं। अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, कैसे जाओगे। अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, कैसे जाओगे। अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, कैसे जाओगे। इसके अराउंड क्वेश्चनिंग पूछनी है। तो आपको कस्टमर से जो है ये पूछना है। पहले प्रॉब्लम मत पूछो, पहले कस्टमर से उसके गोल के अराउंड क्वेश्चनिंग पूछो कि सर अगले अगले 4-5 साल में आप अपने बिजनेस को कहाँ ले जाना चाहते हैं, क्या गोल है आपके बिजनेस का। अगले 4-5 साल में भाई लोग ये चीजें कर लो, लिख लो। उसके बाद में अब आपको वेबिनार इनविटेशन समझाऊंगा। बहुत इजी हो जाएगा। वेबिनार में कस्टमर को मैग्नेट की तरह खींच के लाना, चुंबक की तरह खींच के लेके आ जाओगे आप वेबिनार के अंदर। सर आपके बिजनेस को अगले 3-4 साल में आप कहाँ ले जाना चाहते हैं, कहाँ देखते हैं आप अपने बिजनेस को, बिजनेस का गोल आपका क्या है। डायरेक्टली नहीं पूछना है कि आपके बिजनेस का गोल क्या है। सर अगले 4-5 साल में आप अपने बिजनेस को कहाँ देखते हैं, क्या गोल है आपके बिजनेस का, क्या गोल है आपके बिजनेस का। अब ध्यान से सुनना, मैं अभी लिखो, अभी इस स्क्रिप्ट में नहीं लिखवाऊंगा, वो बाद में कभी ट्रेनिंग करूंगा कंसल्टेटिव सेलिंग वाली, वहां आपको इसके ऊपर क्वेश्चनिंग लिखवाऊंगा। कुछ क्वेश्चन होते हैं इम्प्लीकेशन वाले क्वेश्चन, सिचुएशन, प्रॉब्लम, इम्प्लीकेशन वाले, राइट। उससे आप कस्टमर को ना थोड़ा उसका पेन पॉइंट जो है उसको रियलाइज करा सकते हो। रियलाइजेशन क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, कि सर आपके लिए ये गोल अचीव करना है। अभी सुनो ध्यान से, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है। सर आपके लिए गोल अचीव करना कितना जरूरी है, 1 से लेके 10 के बीच में रेटिंग दीजिए। ठीक है। सर आप अपने गोल को अचीव करने के लिए क्या कर रहे हैं, अभी आप क्या क्या कर रहे हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, बताइए सर मेरे को, वो चीज लिखिएगा अभी। सर अगर आपका ये गोल अचीव हो जाता है तो बिजनेस में इम्पैक्ट क्या आएगा। सर अगर ये गोल अचीव नहीं होता है तो बिजनेस में फिर क्या इम्पैक्ट आएगा, नंबर में पूछना है कि प्रॉफिट कितना होगा अगर गोल अचीव हो गया, बढ़ जाएगा, सेल्स बढ़ जाएगा, रेवेन्यू बढ़ जाएगा, टर्नओवर बढ़ जाएगा। नहीं हुआ तो क्या होगा, नंबर्स में पूछनी है ये चीज आप लोग। लेकिन मैंने क्या बोला, ये क्वेश्चन वेबिनार में लाने के लिए नहीं पूछने हैं, ये सारे क्वेश्चन समझ रहे हैं मेरी बात आप लोग। वेबिनार में लाने के लिए सिंपली गोल जान लो। हाँ, स्पिन मॉडल जो मैंने बताया, वो कभी वैसे, कभी वेबिनार के बाद आप बातचीत वगैरह करना चाहो अपने कस्टमर से, तो फिर उन क्वेश्चनिंग पे आप जो है बातचीत कर सकते हो। बाद में कभी मैं ट्रेनिंग करूंगा, सिखा दूंगा। अभी सिंपल जानो, सर आप अपने बिजनेस को अगले 4-5 साल में कहाँ ले जाना चाहते हैं, क्या गोल है आपके बिजनेस का। और अब इसके बाद में क्या क्वेश्चन पूछोगे, अभी आपके बिजनेस में कौन से 3-4 प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, कौन से 3-4 बर्निंग प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं। बर्निंग प्रॉब्लम मतलब ज्वलंत समस्या। प्रॉब्लम हो गया समस्या, बर्निंग प्रॉब्लम हो गया ज्वलंत समस्या। आपके बिजनेस के अंदर आप अभी 3-4 कौन से बर्निंग प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं सर। लिख रहे हैं आप सभी लोग ये स्क्रिप्ट, मैं लाइव स्क्रिप्ट बनवा रहा हूं आप लोगों की, खुद की अपनी स्क्रिप्ट बनाई हुई। इसका प्रिंट आउट वगैरह भी निकाल के रख लीजिएगा, कहीं इधर उधर खोखा ना जाए, खराब ना हो जाए इसलिए। ठीक है, बर्निंग प्रॉब्लम आपने पूछ ली। अब कस्टमर आपको बता देगा सेल्स की प्रॉब्लम है, मार्केटिंग की प्रॉब्लम है, कस्टमर सर्विस की प्रॉब्लम है, नया कस्टमर नहीं आ पा रहा, ऑनलाइन बिजनेस नहीं ले जा पा रहा, कंपटीशन से परेशान हूं। जो भी प्रॉब्लम वो बताएगा आपको लिखते जाइएगा, लिखते जाइएगा। और नोट्स जरूर बनाने हैं आप लोगों को। जब भी कस्टमर से बात कीजिएगा नोट्स जरूर बनाइएगा।
आपको पता होना चाहिए उसने गोल क्या बताया अपने 4 साल का। आपको पता होना चाहिए उसने 3 प्रॉब्लम कौन सी बताई अपने बिजनेस की। आपको पता होना चाहिए वो बिजनेस कहाँ से ऑपरेट करता है। आपको पता होना चाहिए उसके बिजनेस का रेवेन्यू कितना है। आपको पता होना चाहिए उसके बिजनेस में कितनी टीम साइज है उसका। आपको पता होना चाहिए उसने प्रॉफिट मार्जिन कितना बताया है। ये खाली ऐसा नहीं फोन पे बस बात करे जा रहे हो, बस आप लिख नहीं रहे हो। ठीक है। देखो एक चीज बताऊं भाई लोग, अगर आप सीरियस नहीं होगे ना, आप कस्टमर को सीरियसली नहीं लोगे, तो कस्टमर भी आपको सीरियसली नहीं लेगा। समझ आ रही है लाइन मैंने जो बोली है? आप कस्टमर को अगर सीरियसली नहीं लोगे ना, हल्के में लोगे, तो कस्टमर भी आपको फिर हल्के में लेगा, आपको सीरियसली नहीं लेगा। नोट्स बनाने का फायदा ये है कि अब आप आगे जब आप वेबिनार में इनवाइट करोगे तो एक बार आप रिपीट कर सकते हो, समराइज कर सकते हो आपने अभी उससे क्या क्या बात करी है। समझ रहे हो मेरी बात? तो वो समराइज तभी कर पाओगे जब अगर लिखा होगा। या तो आपकी स्मरण शक्ति इतनी पावरफुल होनी चाहिए, आपने बहुत जो है ना किलो भर भर के जो है महीनों में बादाम खाए हैं आपने, कि इतनी अच्छी स्मरण शक्ति है कि आपको जो है लिखने की कुछ जरूरत ही नहीं है, मेरी तरह। मैं तो किसी से बात करता हूँ नोट्स वगैरह बनाऊं नहीं बनाऊं, क्लाइंट का सब कुछ याद रहता है, क्योंकि यहाँ नोट्स बन रहे होते हैं। उसके लिए वो भी हो सकता है, उसके लिए पता है क्या जरूरी है? उसके लिए फोकस बहुत जरूरी। फोकस बहुत जरूरी है। डिस्ट्रक्शन नहीं चाहिए, फिर आप पूरा फोकस। ऐसे समझ लो कस्टमर बात कर रहे हो ना, आंख बंद करके समाधि में हो आप बिल्कुल। वो चीज पॉसिबल है बिल्कुल, एक एक चीज याद रहेगी फिर आपको, कोई दूसरी चीज माइंड में आपके आनी नहीं चाहिए। तो नोट्स वगैरह बनाइएगा आप सभी लोग। अब आप अपने कस्टमर को क्या करेंगे, अब आप अपने कस्टमर को इनवाइट करेंगे कहाँ पे? वेबिनार के अंदर, क्योंकि आपके कस्टमर ने डिटेल शेयर कर दिया, आपने नीड भी आइडेंटिफाई कर लिया, गोल भी पता लगा लिया है, और प्रॉब्लम भी आपने जो है पता लगा ली है अपने कस्टमर का। ठीक है। अब आप अपने कस्टमर को कहेंगे कि सर, आपने जो मुझे ये प्रॉब्लम बताई है और बिजनेस का जो आपने मेरे को ये जो गोल बताया, मैं एक बार इसको इसको रिपीट कर देता हूँ सर। ठीक है। आपने सर मेरे को ये 3-4 प्रॉब्लम बताई बिजनेस की, सेल्स नहीं बढ़ रही, मार्केटिंग नहीं हो रही, कस्टमर नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, बता देना, रिपीट कर देना। समझ रहे मेरी बात? रिपीट कर देना आप लोग। ठीक है। आपने मेरे को बताया सर, आप अपने बिजनेस को 4 साल में, अभी आपका टर्नओवर, आपने जब मैंने आपसे पूछा था एक क्वेश्चन में, तो आपने मेरे को बताया था अभी आपका टर्नओवर है 2 करोड़ का, 2 से 2.5 करोड़ का। लेकिन आपने बताया कि अगले 4 साल में आप इसको 15 से 20 करोड़ पे ले जाना चाहते हैं। ठीक है। अब लास्ट में एक लाइन बोल दीजिएगा जब आप गोल रिपीट कर देंगे, जब आप प्रॉब्लम रिपीट कर देंगे। एम आई राइट सर? क्या मैंने सही बोला सर? सही बताया सर? एक्नॉलेज करवाओ कस्टमर से। कस्टमर एक्नॉलेज करेगा आपकी बात को, बोलेगा हाँ बिल्कुल सर आपने सही बोला है, हाँ बिल्कुल सर आपने सही बताया, सर सही लिखा। इससे पता है एक चीज हो जाएगी, कस्टमर को ये लग जाएगा कि यार ये जो बंदा है ना, सिंसेयर है। समझ रहे हैं मेरी बात आप लोग? अच्छे से मेरे को सुन रहा है, समझ रहा है, अच्छे से मेरे को सुन रहा है, समझ रहा है। देखो यही कुछ चीजें होती है जिनसे ट्रस्ट बिल्ड किया जाता है, ट्रस्ट गेन किया जाता है कस्टमर का। उसको ये फील करा दो बातों बातों में कि बिल्कुल आप सीरियस हो। ठीक है ना? अब इसके बाद में आप जो है रिपीट कर देना, रिपीट करने के बाद में अब आपको कनेक्ट करना है कस्टमर को वेबिनार के लिए। अब आपको कस्टमर को क्या बोलना है? सर आपने जो मेरे को बिजनेस की अपनी प्रॉब्लम्स बताई, आपने जो मेरे को बिजनेस की अपनी प्रॉब्लम्स बताई सर, और आपने गोल भी बताया अपने बिजनेस का, आपकी इन्हीं प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन के लिए, कि कैसे इनको सॉल्व किया जा सकता है, ध्यान से सुनिए, इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दिया जाएगा वेबिनार में, ये लाइन मत बोलना, ध्यान, मेरी बात समझ रहे हो? वो कमिटमेंट थोड़ा फिर अलग हो जाएगा फिर। वरना फिर वो क्या है, कस्टमर हाथ वाथ धो के ना आपके पीछे पड़ जाएगा, वेबिनार में बुलाया था ना बेटा तूने, वेबिनार में सोल्यूशन नहीं मिला मेरे को। क्योंकि वेबिनार जेनरिक है, वहां पे भी सेल्स बढ़ाने की काफी सारी चीजें बढ़ाते हैं। अब जिस कस्टमर की सेल्स की प्रॉब्लम है ना, तो सेल्स बढ़ाने वाले को आप बोल सकते हो, क्योंकि काफी सारे केपीआईज बताते हैं प्रांशु सर, है ना? लेकिन खाली प्रांशु सर का वेबिनार, ध्यान से सुनो, खाली प्रांशु सर का वेबिनार अटेंड करने से उसके बिजनेस की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होने वाली। प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है लीडरशिप फनल प्रोग्राम में आने के बाद। ये माइंड में क्लियर है आप लोगों को? ये माइंड में क्लियर है भाई लोगों? है ना? तो आपको वेबिनार इनविटेशन कैसे करना है, कि सर आपने जो मेरे को अपने बिजनेस की प्रॉब्लम्स बताई, इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है सर, इसके ऊपर आज रात को 8 बजे हमारी कंपनी के को फाउंडर मिस्टर प्रांशु रंजन सर एक वेबिनार कर रहे हैं, लगभग 1 घंटे, 1 1.5 घंटे का वेबिनार होगा सर।
जहां पे सर ये भी क्लैरिटी दी जाएगी आपको सर कि लीडरशिप फनल प्रोग्राम क्या है। आपने लीडरशिप फनल प्रोग्राम के बारे में इंक्वायरी करी थी ना सर, पूरी क्लैरिटी देंगे आपको कि लीडरशिप फनल प्रोग्राम क्या है, ये कैसे आपके बिजनेस में हेल्प कर सकता है, बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में और बिजनेस को नेक्स्ट लेवल ग्रोथ पे ले जाने में, जो आपने गोल बताया मेरे को। एक बार दोबारा बता दूं भाई लोगों, लिख रहे हो आराम से। सर आपने जो मुझे, हाँ रिपीट कर देता हूं मैं, आराम से चलूंगा, आराम आराम से लिख लिख लेना, पर जल्दी, मैं आराम से चलूंगा लेकिन आप जल्दी लिखना। सर आपने मुझे जो अपने बिजनेस की कुछ ये चार पांच जो प्रॉब्लम बताई ना सर, इन प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जा सकता है, इस पर क्लैरिटी देने के लिए हमारी कंपनी बड़ा बिजनेस कंपनी के को फाउंडर मिस्टर प्रांशु रंजन सर आज रात को 8 बजे एक वेबिनार कर रहे हैं सर। 1 से 1.5 घंटे का वेबिनार होगा, जहां पर आपको ये क्लैरिटी दी जाएगी कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जा सकती हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी पूरा बताएंगे वो कि लीडरशिप फनल प्रोग्राम क्या है, लीडरशिप फनल प्रोग्राम में क्या क्या आपको दिया जाता है, क्या क्या फीचर बेनिफिट है, और ये कैसे आपके बिजनेस में आपके बिजनेस की ग्रोथ में हेल्प कर सकता है। ये लाइन जरूर बोलना है कि लीडरशिप फनल प्रोग्राम कैसे आपके बिजनेस की ग्रोथ में हेल्प कर सकता है। तो सर इसके ऊपर ना पूरी क्लैरिटी आज रात को कंपनी के को फाउंडर आ रहे हैं सर, मिस्टर प्रांशु रंजन सर। ये वेबिनार जो होता है सर, हम हमारे एक्सक्लूसिव कस्टमर्स के लिए होता है, ठीक है। तो इसमें सीट रिजर्व करानी होती है, मैं आपकी सीट रिजर्व करा देता हूँ सर इस वेबिनार के अंदर। समझ पा रहे हैं मेरी बात आप लोग? मैं आपकी सीट जो है सर रिजर्व कर देता हूँ इस वेबिनार के अंदर, सीट आपकी जो है रजिस्टर कर देता हूँ इस वेबिनार के अंदर। थोड़ा बहुत प्रांशु सर के बारे में बता दीजिएगा कि सर प्रांशु रंजन सर जो है वो कंपनी के अंदर को फाउंडर है, और कई सालों का उनका बिजनेस का एक्सपीरियंस है। अपनी खुद की उनकी 3-4 कंपनीज जो है वो रन कर रहे हैं। प्रांशु रंजन की अपनी खुद की 3-4 उनकी कंपनीज है सर। आपके जैसे हजारों बिजनेस ओनर्स को वो कंसल्टिंग दे चुके हैं, उनके बिजनेस की ग्रोथ में हेल्प कर चुके हैं। तो ये कुछ चीजें बोल सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो, प्रांशु सर का वैल्यू क्रिएट हो जाएगा उससे ना। ये सर आपके जैसे हजारों बिजनेस ओनर्स को वो बिजनेस में कंसल्टिंग दे चुके हैं, अपनी खुद की 3-4 कंपनी रन कर रहे हैं। वो खुद एक कॉन्टरप्रेनर है सर, समझते हैं बिजनेसमैन के बिजनेस में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, ठीक है। तो खुद की उनकी 3-4 कंपनी है। बड़ा बिजनेस में विवेक बिंद्रा जी के साथ में एज ए को फाउंडर सर वो काम कर रहे हैं। तो इससे क्या हो गया, थोड़ा वैल्यू क्रिएट हो गया। हम जब करके बता दो भाई लोग, हो जाएगा वैल्यू क्रिएट या नहीं, है ना? तो आप आइए सर, काफी कुछ आपको सीखने को और जानने को मिलेगा इस वेबिनार के अंदर। सर ये वेबिनार की सीट लिमिटेड होती है, मैं आपकी सीट जो है ब्लॉक कर रहा हूं। अब चल रहे हैं हम क्लोजिंग की तरफ। मैं आपकी सीट जो है सर रजिस्टर कर रहा हूं, बुक कर रहा हूं सर इस वेबिनार के अंदर सर। मैं बता देता हूँ ये वेबिनार कैसे होगा सर। ये वेबिनार जूम पर होगा। थैंक यू सो मच वरुण भाई। ये वेबिनार वेबिनार कहाँ होगा? ये वेबिनार सर जूम पर होगा। आप जूम ऐप इंस्टॉल है सर आपके मोबाइल पे? कभी आपने जूम पे मीटिंग वगैरह करी? पूछ लो कस्टमर से, वो कह देगा हाँ हाँ मेरे पास में जूम ऐप वगैरह मैंने करी थी मीटिंग, ठीक है। अगर कोई कस्टमर कहता है कौन क्या होती है जूम ऐप वगैरह, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। सबसे पहले तो सर आप ध्यान से सुनो, आप ये लाइन लिख लेना। सर सबसे पहले तो आप मेरा नंबर सेव कर लीजिएगा। सबसे पहले आप मेरा नंबर सेव कर लीजिएगा। मैं वेबिनार की इंफॉर्मेशन फिर आपके साथ में सर शेयर करूंगा। मैं वेबिनार की इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करूंगा। तो वो लिंक वगैरह सब आपको तभी विजिबल होगा सर जब आप मेरा नंबर सेव करेंगे। तो सीट लिमिटेड होती है, हाँ बिल्कुल बता दिए सर। तो सबसे पहले सर आप मेरा नंबर सेव कर लीजिएगा। नंबर सेव करने के बाद में सर मैं आपको एक सबसे पहले मैं आपको क्या भेजूंगा, मैं आपको भेजूंगा सर अपना एक इंट्रोडक्शन मैसेज, ठीक है। मैं एक अपना इंट्रोडक्शन मैसेज भी आपको भेज देता हूँ सर। और उसके बाद में मैं आपको जूम की लिंक भी भेज देता हूँ, और वेबिनार के रिलेटेड भी मैं इंफॉर्मेशन और कुछ वीडियोस कुछ कंटेंट भी आपको जो है भेज देता हूँ। अब मेन वाइल आप क्या कर सकते हो, आप जो प्री वेबिनार का जो कंटेंट है ना, प्रांशु सर की जो वीडियोस है वेबिनार में इनवाइट करने की, वो आप भेज दीजिएगा कस्टमर को, ठीक है। तो आपसे बात करके अच्छा लगा सर। मिलते हैं रात को 8 बजे वेबिनार के अंदर। अब वेबिनार में जाके खुद भी चेक करा करो कस्टमर ने ज्वाइन करा ही नहीं करा, अटेंडेंस चेक करा करो, चेक लगाया करो, हाँ ये 4 लोगों ने बोला था ये 2 आ गए, ये 2 नहीं आए, नाम नहीं दिख रहा इनका। कस्टमर से कंफर्म कर लो एक बारी वेबिनार स्टार्ट होने के बाद। वेबिनार स्टार्ट हो गया, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके भेज दो वेबिनार का। भाई लोगों ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस बता रहा हूँ आप लोगों को, जो लोग कर रहे हैं पैसा कमा रहे हैं। क्या करते हैं, वेबिनार में आ जाते हैं, अपने पांचों के पांचों कस्टमर को स्क्रीनशॉट लेके भेज देते हैं। जैसे ही प्रांशु सर आते हैं, प्रांशु सर का स्क्रीनशॉट लिया, कस्टमर को भेज दिया, पांचों के पांचों कस्टमर को, सर वेबिनार स्टार्ट हो गया, आपने ज्वाइन कर लिया वेबिनार।
सबसे पहले तो आप ज्वाइन करके नाम से चेक कर लो। आपको लग रहा है नहीं आ रहा यार, हो सकता है कस्टमर ओप्पो के नाम से, वीवो के नाम से, क्या मेरी मोबाइल नेम से ज्वाइन कर लेता है, तो आप कस्टमर को स्क्रीनशॉट भेज के कंफर्मेशन ले लो वेबिनार अटेंड करा उसने या नहीं करा। देखो वेबिनार अटेंड करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना क्या है, खुद समझाते रहो फिर कस्टमर को, एक एक कस्टमर को एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा समझाना पड़ेगा फिर आप क्या क्या मिलता है लीडरशिप फनल प्रोग्राम के अंदर, 3 दिन के इवेंट में क्या होता है, 52 फ्रेमवर्क क्या होते हैं, कोच का सपोर्ट क्या होता है, समझाओ। फिर ये लगो, फिर एक एक कॉल पे लगो 50-50 मिनट तक। किसका टाइम जा रहा है? आपका टाइम जा रहा है। हम तो आपका आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाह रहे हैं, आपके टाइम को किल करना चाह रहे हैं इन सब चीजों से, ताकि आप सिर्फ फोकस करो सेल्स पे और क्लोजिंग पे। और वेबिनार के बाद क्या करना है, मैनेजर से बात करानी है अपने इंटरेस्टेड कस्टमर। आज की इस सेशन से आप लोगों को क्लैरिटी मिल गया भाई लोगों। ये एंडिंग था, ये एंडिंग पार्ट था आज के सेशन का। मैंने लाइव स्क्रिप्ट बनवाई है, कोई स्क्रिप्ट आप लोगों को दिखाई नहीं, कोई पीपीटी दिखाई नहीं। लाइव आप लोगों को, क्योंकि पीपीटी दिखा के अगर ट्रेनिंग देता तो 15 से 20 मिनट के अंदर हो जाती है ना अंकुश सर? सामने सामने देख देख के पढ़ पढ़ के बताता रहता आपको। हम्म। अब इस स्क्रिप्ट को अप्लाई जरूर कीजिएगा, इंप्लीमेंट जरूर कीजिएगा जो मैंने आप लोगों को लिखवाई है, ठीक है? अब मैं आप लोगों को ये सेशन एंड करने से पहले कुछ दिखा देता हूँ और दे भी देता हूँ और ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा। हमारे पास सब कुछ है फिर भी हम यूज नहीं करते हैं ना, तो मेरे को बहुत बड़ा दुख लगता है कि हमारे एडवाइजर्स को हमने सब कुछ दे रखा है, टेस्टिमोनियल वीडियोस इतनी सारी। सबसे बड़ा दुख तब लगता है जब चैंपियन ग्रुप पे मैं देखता हूँ कि लोग टेस्टिमोनियल के लिए वीडियो मांगते रहते हैं, सर्च ही नहीं करते हैं शीट के ऊपर। यानी कि अभी भी हम बिजनेस, हम ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं, हम खुद ही अपने आप को अभी ऑटोमेशन पे नहीं लेके आ रहे। सर्च कर लो वहां पे, देखो जो आप वीडियो भेजोगे ना, वो उस वीडियो वहां पे अवेलेबल है। क्योंकि जो व्यक्ति आपको भेज रहा है वो कहीं आसमान से बना के वीडियो नहीं लाया, उसने उसी शीट से डाउनलोड करी है आपसे पहले कभी ना कभी। ठीक है? तो देखो कंटेंट फैक्ट्री पे दिया मैम, तो आप सभी को बहुत सारा ग्रुप देती रहती। और पूनम मैम, उस ग्रुप में एक्चुअली क्या सिलेक्टेड जो वर्किंग आईबीसी है ना, जिन्होंने कुछ बिजनेस वगैरह कर दिया है, उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, तो उसके आधार पे वहाँ पे चैंपियन ग्रुप में वो लोग ऐड है। और प्रांशु सर भी क्या है ना, उनसे इंटरेक्शन वगैरह करते रहते हैं, तो वो ग्रुप क्या है, नॉर्मल बाकी ट्रेनिंग ग्रुप और कंटेंट ग्रुप सब लोगों के लिए। लेकिन चैंपियन ग्रुप जो है, चैंपियन ग्रुप के कुछ पैरामीटर्स, कुछ क्राइटेरिया है। अब ये देखो आप, ये एक हमारा फोल्डर्स का लिंक है, मैं आप लोगों के साथ में ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा। प्री वेबिनार फॉलोअप, प्री वेबिनार फ्लायर, ये रहे फ्लायर जो आते हैं ग्रुप पे भी आते हैं। ये वाला फ्लायर डेली आता है, डीएम मैम शेयर करती है। इसके अलावा 3-4 और फ्लायर है। वेबिनार में इनवाइट करने से पहले कॉल पे बात, फर्स्ट कॉल के बाद में, अभी ये कस्टमर को आपको दोपहर में ही फ्लायर शेयर करना है। प्री वेबिनार इनविटेशन वीडियो, ठीक है? अब ये इतनी मेहनत करके प्रांशु सर ने वीडियो बनाई है, आप लोग इस वीडियो को यूज ही नहीं करते हो, भेजते ही नहीं हो। सभी कस्टमर को भेजो। अब ये वाला वीडियो देखते हैं, मैं एक बार आवाज खोल देता हूँ जरा। ध्यान से देखना इस वीडियो को, वो बोल क्या रहे हैं, समझा क्या रहे हैं। अगर मैं कहूं कि आइसक्रीम खाने से आपका वेट कम हो सकता है, आप यकीन करोगे? सुनने में इम्पॉसिबल लगता है, पर गो जीरो आइसक्रीम ने इसे पॉसिबल कर दिया है। किरण शाह, जो ऑलरेडी अप्सरा आइसक्रीम जैसे फेमस ब्रांड चला रहे थे, उन्होंने नोटिस किया कस्टमर्स आइसक्रीम खाने के बाद रिग्रेट फील करते हैं, गिल्ट फील करते हैं। तब उन्होंने डिसाइड किया आइसक्रीम को टेस्टी और हेल्दी दोनों बनाते हैं। गो जीरो ने एक यूनिक आइसक्रीम बनाया जो जीरो शुगर है, सिर्फ नेचुरल स्वीटनर जैसे स्टीविया और मॉन्क फ्रूट से बनता है, और कैलोरी भी नॉर्मल आइसक्रीम से आधी है।
ये स्पेशली कीटो, डायबिटिक और हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए गेम चेंजर प्रोडक्ट था। लेकिन असली स्ट्रैटेजी थी क्विक कॉमर्स एप्स पे अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी। जेप्टो और ब्लिंकिट जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ पार्टनरशिप किया और लोगों की मिडनाइट क्रेविंग को टारगेट किया। रिजल्ट, सिर्फ 1 साल में सेल्स 5 गुना बढ़ गई। फिर जब गो जीरो शार्क टैंक इंडिया पे आया, ब्रांड ओवरनाइट वायरल हो गया। वेबसाइट ट्रैफिक क्रैश होने की कगार पे थी और रेवेन्यू 1 महीने में 5 करोड़ क्रॉस कर गया। और आज सिर्फ 3 साल में गो जीरो की वैल्यूएशन 166 करोड़ हो चुकी है। अगर आप भी कंपटीशन से परेशान हो और कस्टमर के रियल बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करके मार्केट कैप्चर करना चाहते हो, तो अभी के अभी लीडरशिप फनल प्रोग्राम के बारे में समझिए। जहां भी ये वीडियो देखा है, नीचे यस लिख के रिप्लाई कर दीजिए। भाई, इंडिया में बहुत लोग सोचते हैं कि अपनी दुकान चलाना मतलब बिजनेस करना होता है। खुद सुबह शटर उठाना, माल खरीदना, कस्टमर को सर्व करना और रात तक बिल बनाना। ये बिजनेस नहीं है, ये एक नौकरी है। बस बॉस का टैग आपने खुद ले लिया है। असली बिजनेस वो होता है जहां आपके सिस्टम में लोग काम कर रहे हो और आप डिसाइड कर रहे हो कि आज काम करना है या नहीं। अमूल के फाउंडर को किसी ने बटर पैक करते नहीं देखा। मुकेश अंबानी को जियो का रिचार्ज करते हुए या रिलायंस ट्रेंड्स में कपड़े बेचते हुए किसी ने नहीं देखा। क्यों? क्योंकि इन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बनाया, एक सिस्टम बनाया। एक ऐसा सिस्टम जिसमें लोग काम करते हैं। और बिजनेस ओनर का काम होता है स्ट्रैटेजी बनाना, डिसीजन लेना और डायरेक्शन देना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शुरुआत में आप काम नहीं करोगे। हर एंटरप्रेन्योर को शुरुआत में सब कुछ खुद ही संभालना पड़ता है। लेकिन डिफरेंस होता है, एक मजदूर हर दिन वही करता है, एक बिजनेसमैन सिस्टम बना के अपने आप को उस सिस्टम से निकाल लेता है। सिस्टम का मतलब क्या है? एसओपीज, हायरिंग द राइट पीपल, ट्रैकिंग डैशबोर्ड्स और डेलीगेशन। बिजनेस वही स्केल होता है जिसमें ओनर का काम से निकलना ही सिस्टम का सक्सेस बन जाता है। अगर आप भी ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हो जिसमें बिजनेस आपके बिना भी चले और बढ़ता भी रहे, तो आई इनवाइट यू टू माई बिजनेस टू बिजनेस वेबिनार। इस वेबिनार में मैं आपको बताऊंगा बिजनेस को ओनर से कैसे अलग किया जाता है, डेलीगेशन, हायरिंग, एसओपीज कैसे बनाए जाते हैं और कैसे लीडरशिप फनल प्रोग्राम से आप अपने बिजनेस को 10 गुना बढ़ा सकते हो। तो जहां भी आपने वीडियो देखा है, अभी के अभी नीचे यस लिख के रिप्लाई कीजिए, वेबिनार का लिंक लीजिए। मिलते हैं शाम में। ठीक है। सो इसमें ना पोस्ट वेबिनार वाली वीडियो भी है, प्रांशु सर की 3-4 वीडियो है। ये इस फोल्डर के अंदर ये देखो, 3-4 आप लोग देख लेना। मैं लिंक आप लोगों के साथ में ये शेयर कर रहा हूँ अभी यहाँ पे, और मैं ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा। एक बार इन सारी वीडियो को देखना और अपने कस्टमर को जो है शेयर करना। अभी मेन एजेंडा जो है आज के वो ये था कि वेबिनार में कस्टमर को कैसे लाना है ना। 1 मिनट दो। ठीक है, ये 3-4 बार मैंने शेयर कर दिया भाई लोग। तो कॉल टू एक्शन दे रहे हैं प्रांशु सर लास्ट में कि शाम को मैं एक वेबिनार कर रहा हूँ, उस वेबिनार में आओ, वहां पे आपको एसओपीस कैसे बनाते हैं, सेल्स कैसे बढ़ाते हैं सिखाऊंगा। दे रहे हैं नहीं, है ना? अब मैं ना एक, चलो वो फिर किसी और दिन सेशन में करते हैं। कल वाला सेशन करूंगा ना। विवेक सर का एक वीडियो है, वो आप लोगों को दिखाना था। लगभग 10-12 मिनट का वीडियो है। अब टाइम थोड़ा कम है, मेरे को भी निकलना है अब ऑफिस के लिए ना। तो बाद में फिर कभी देखते हैं इस वीडियो को। और आप लोग अपना अटेंडेंस सभी लोग मार्क कर दीजिए भाई लोग। किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आंसर कर देता हूँ मैं, फिर रैप अप करते हैं हम सेशन। हाँ, मैं दे देता हूँ सर अटेंडेंस फॉर्म आपको। आज के सेशन से क्लैरिटी मिली मेरे को? एक बार जरा आप लोग चैट बॉक्स पे लिख के बता दीजिए, समझ आया आप लोगों को? लाइव स्क्रिप्ट लिखवाई आप लोगों से मैंने, हाथ पकड़ के, जिस पे कहते हैं ना हाथ पकड़ के लिखवाना। ठीक है, तो लाइव स्क्रिप्ट आप लोगों के साथ जो है लिखवाई। कॉल ओपनिंग से लेके आपका इंट्रोडक्शन, पर्पस ऑफ द कॉल, प्रोफाइलिंग, नीड एनालिसिस, देन उसके बाद में रिपीट करके कस्टमर को उसकी प्रॉब्लम, वेबिनार इनविटेशन और कॉल को एंड करना सीटीए के साथ कि सर मेरा नंबर जरूर सेव कर दीजिएगा आप।
क्योंकि मैं जो इन्फॉर्मेशन फिर शेयर करूंगा वो आपको विजिबल होती रहेगी। नंबर जरूर सेव कराया करो आप, ठीक है? समझ आया भाई लोगों को? क्लैरिटी मिल गई या नहीं? ठीक है, चलिए। सो मैं अभी आप सभी के साथ में अटेंडेंस फॉर्म का लिंक एक बार लास्ट में शेयर कर देता हूँ दोबारा से। मैंने बोला था जैसे कि लास्ट में मैं शेयर करूंगा। इसमें अपना नाम, मोबाइल नंबर, आपके चैनल पार्टनर का नेम सेलेक्ट कर लीजिएगा। ट्रेनिंग कैसी लगी आपको, अपना एक्सपीरियंस जैसे है एक्सपीरियंस के अनुसार जो है रेटिंग दीजिएगा। और कोई ट्रेनिंग को बेहतर बनाने के लिए अगर आपको कोई सुझाव, कोई फीडबैक है तो वो भी आप जो है वहाँ पे दे सकते हैं इस फॉर्म के अंदर। किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं आज के सेशन को लेके? कोई डाउट है, कोई क्लैरिटी चाहिए, कोई सवाल है? हम्म? नहीं है कोई सवाल किसी का? मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती है, मेरी ट्रेनिंग के बाद में कोई हाथ खड़ा क्यों नहीं करता? अंकुश सर। हाँ? चलो अंकुश सर ने जो है ना, अंकुश सर ने कहा चलो सर मैं कर ही देता हूँ, मैं ही पूछ लेता हूँ। पूछो अंकुश सर, क्या सवाल है आपका? नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही अंकुश सर आपकी ना। सर अब आ रही है बस। बहुत स्लो आ रही है, बहुत स्लो आ रही है भाई। एक बार थोड़ा चेक करो अपना हेलो। माइक। बहुत स्लो आ रही है वॉइस आपकी। थोड़ा तेज बोलो, आप लाउड बोलो। हेलो, और आ रही है आवाज? हाँ अभी आ रही है थोड़ी, अभी पहले से बेहतर है, बताओ। सर मेरा कॉल ओपनिंग पे क्वेश्चन था, जैसे आपने बोला ना कॉल ओपनिंग गुड मॉर्निंग सर, मेरी बात मनोज जी से हो रही है। हम्म। तो पहले क्या होता था, हम ओपनिंग में कहते थे गुड मॉर्निंग सर, मनोज जी कैसे हैं आप? हम्म। तो यहाँ पे ये बात थोड़ा सा वो था, बाकी और कुछ नहीं। हम्म। अभी अभी हाँ, वो कैसे हैं आप वाला, क्योंकि अभी क्या है, थोड़ा डायरेक्टली सर बिजनेसमैन से बात कर रहे हैं ना अंकुश सर, समझ रहे हैं आप? तो यस सर। बिजनेसमैन अपने मुद्दे की बात जो है जानना चाहता है, सुनना चाहता है ना? आप अगर पूछना चाहो सर गुड मॉर्निंग सर, क्या मेरी बात अंकुश जी से हो रही है? अंकुश जी ने कहा हाँ अंकुश, अंकुश बात कर रहा हूँ, कैसे हैं आप अंकुश जी? पूछना सब पूछ सकते हो। मैं आपकी विजडम देखो, ये स्क्रिप्ट का मतलब क्या है? स्क्रिप्ट का मतलब ये है एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा आपको देना। इसमें जहां पे भी थोड़ा बहुत भी आपको आपकी आवश्यकता अनुसार थोड़ा सा कुछ एडिशन डिलीशन, कुछ चेंज आपको करना है, जो चीज आपको लगता है कि आप यूज करोगे और उससे मतलब कस्टमर वेब, अल्टीमेट गोल क्या है सर? कस्टमर वेबिनार में आना चाहिए। तो आज का सेशन क्या था कि वेबिनार में इनवाइट करने के लिए ना, है ना, वेबिनार में आना चाहिए। तो वो आप लोग स्वतंत्र हो उसके लिए, उसके लिए कोई मनाही नहीं है कि नहीं ये नहीं करना है आपको, मैं आपको मना कर रहा हूँ सर, ऐसा नहीं करना। बिल्कुल कर सकते हो सर, पूछ सकते हो सर, ठीक है? कहीं प्रोफाइलिंग में भी आपको लगता है, नीड एनालिसिस में भी कहीं आपको लगता है कि एक आधा क्वेश्चन आपको, और मेरे को लगता है सर ये वाला क्वेश्चन मेरे को लगता है मेरे को पूछना है सर, मैं पूछता हूँ सर ये। अरे बिल्कुल पूछो यार भाई, आपको मना थोड़ी कर रहा हूँ मैं, ये बताओ। है? बिल्कुल पूछ सकते हो आप। अभी आपको क्या लगता है इस समय जो हमारे 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल से जो एडवाइजर हमारे काम कर रहे हैं, और जो जो महीने का 10, 15, 20 लाख रुपए का रेवेन्यू कर लेते हैं, 25 लाख रुपए का रेवेन्यू कर लेते हैं, आपको क्या लगता है वो ये वाली स्क्रिप्ट थोड़ी करते होंगे यूज? इतना एक्सपीरियंस हो गया, इतने हजारों कस्टमर से बात कर लिए उन्होंने, अब वो अपने ही तरीके से बात करते हैं। वो कस्टमर की टोन से भी पता, कुछ लोग तो कस्टमर की टोन से बातचीत करने से स्टार्टिंग के 5 मिनट में ही पता लगा लेते हैं ये कस्टमर पेमेंट करेगा नहीं करेगा। इतना एक्सपीरियंस हो गया बिल्ड लोगों को कंसल्टिंग करते करते। तो ओवर द टाइम, ओवर द पीरियड, वो आप लोगों के साथ में भी होगा। बट अभी शुरुआत को उन लोगों ने भी इसी तरीके से करी थी जैसे अभी आप लोग कर रहे हो। दिवाकर पांडे सर, पूछो क्या सवाल है आपका? सर नमस्ते सर। हाँ जी। सर मैं ये पूछ रहा था, हाँ हाँ सर मैं ये पूछ रहा था, कभी कभार क्या होता है सर कि हमारा वेबिनार नहीं होता, राइट? हम्म। तो जैसे हम लोग सेम टाइम पे अगर मैं कॉल कर रहा हूँ, ओपनिंग भी करा, तो फिर सर वो वेबिनार के लिए फिर हम कैसे अप्रोच करेंगे नेक्स्ट डेट या चीजों को लेके, थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ कर देते सर। क्या मतलब, समझा नहीं मैं, कि आप सेम टाइम पे कॉल कर रहे हो, वेबिनार नहीं हो जैसे रहा? सर मैं अगर अगर मैं आज कॉल कर रहा हूँ सर कस्टमर को, ठीक है। ठीक है, मैंने कॉल ओपनिंग किया, सारा कुछ बातचीत किया, तो एक वेबिनार एक मान मिनट लीजिए रुकना आज जरा, नहीं एक मिनट होना है। रुकना जरा। जरा एक, कुछ लोगों की ज्वाइनिंग की नहीं, मेरे को ट्रेनिंग करनी है, एचआर से फोन। हाँ जी श्रेया मैम। हेलो। हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग।
हाँ दिवाकर सर, बोलो सर, सॉरी ऑफिस से अर्जेंट कॉल था। हाँ हाँ, नहीं नहीं कोई बात नहीं सर। हम्म। एक्चुअली सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे कल भी वेबिनार नहीं हुआ था और शायद मे भी आज नहीं भी होगा, तो हम लोग जब कॉल कर रहे हैं, जैसे आज कॉल किया, एक मैंने कल भी मिनट, एक कॉल मिनट किया सर, था। एक मिनट। कल भी वेबिनार नहीं हुआ था मतलब? कल वेबिनार हुआ था सर क्या? हाँ, वेबिनार सर संडे को भी हुआ है, संडे को भी किया है मैंने यहाँ से घर से। रिकॉर्डिंग ही चली थी परसों यानी। वेबिनार संडे को भी हुआ है, नहीं नहीं वेबिनार सर। कल अच्छा भी हुआ है अच्छा। सर वेबिनार। उसकी इन्फॉर्मेशन तो आप आज देखो, चेक करो कंटेंट फैक्ट्री वाले ग्रुप पे, बकायदा इन्फॉर्मेशन जो सब चीज हुआ है। कल जो मैंने लिंक शेयर किया था ना सर, वो तो कस्टमर नहीं ज्वाइन कर पाया था, दो दो कस्टमर हमारे नहीं ज्वाइन कर पाए, वो बोले 5 तारीख का दिख रहा है शायद मे भी। सर देखो, वेबिनार वेबिनार की जिम्मेदारी अभी क्या है, मेरे कंधों पे ही है, ठीक है। साथ में शैलेंद्र सर सपोर्ट करते हैं उसके अंदर। तो वेबिनार की होस्टिंग वगैरह, जब रिकॉर्डिंग चलाना हो तो रिकॉर्डिंग चलाना, वो सारा मैं ही मैनेज करता हूँ। तो मैंने करा सर, कल मैं ऑफिस में बैठ के मीटिंग खत्म हुई। मीटिंग खत्म होने के बाद में हमने हम्म। वेबिनार स्टार्ट कर दिया था। 7:55 पे मीटिंग खत्म हो गई थी, 7:55 56 पे इमीडिएट हमने वेबिनार स्टार्ट कर दिया, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। 9:35 तक मैं ऑफिस में रहा, वेबिनार पूरा कंप्लीट करके फिर निकला मैं ऑफिस से। एक्चुअली सर दो कस्टमर को मैंने अप्रोच किया था वेबिनार के लिए। कोई दिक्कत, तो चलो अभी अभी इसको कट करते हैं सर। देखो, इसको खींचने से कोई फायदा नहीं। वेबिनार कल हुआ था, परसों भी हुआ था, वेबिनार आज भी होगा सर। आप आज इनवाइट कर लीजिए। अब आपका सवाल बिल्कुल कुछ बिल्कुल। और था कि वेबिनार होता है नहीं होता है और कॉलिंग करनी होती है। वो सवाल पूछो, सवाल क्या था आपका? मेरा सवाल ये था कि सर कभी कभार जैसे अगर वेबिनार नहीं होता है तो उस टाइम पे कस्टमर को कैसे अप्रोच करे? हाँ देखो, कभी कभार देखो, वेबिनार वैसे तो रेगुलर होता है, मैं आपको बताऊं। अब कभी कभार नहीं होता है, उसका रीजन बता दूं। अभी जब सर, जब LFP प्रोग्राम आता है ना सर, वेबिनार हम कर किसे ले रहे हैं? लीडरशिप फनल प्रोग्राम के लिए। हम्म। लीडरशिप फनल प्रोग्राम की डेट आते आते सारा फनल लोगों का खत्म हो जाता है। फिर लोग नई लीड लेनी बंद कर देते हैं। लीड कब लेते हैं? 3 दिन का इवेंट खत्म हो, जब पूरा हो जाता है उसके बाद, यानी आजकल से लोग यस। लीड लेनी स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो इसलिए हम 3 दिन वेबिनार, जब LFP चल रहा होता है वहां, क्योंकि सर मैं बताऊं, कल वेबिनार के अंदर मैं बता दूं आप लोगों को, 10 कस्टमर थे सिर्फ। परसों वेबिनार के अंदर 12 13 कस्टमर थे। समझ रहे हैं? पर बात ये है कि हम LFP के टाइम पे, पहले आप सब लोग, ये लोग समझ लो, अभी नहीं पहले से ही चल रहा है। LFP जब चल रहा होता है उस दौरान 3 दिन हम वेबिनार नहीं करते हैं। ठीक है। क्योंकि क्योंकि अब नया वेबिनार आता है ना सर, फिर आज प्रांशु सर नया वेबिनार शूट कर देंगे। तो मेरे पास में उसकी फिर रिकॉर्डिंग आ जाएगी। कभी अगर उसकी रिकॉर्डिंग चलानी हुई तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग चलाऊंगा। पहली चीज। दूसरी दूसरी चीज, अगर आपके पास में कभी, जैसे वेबिनार, वैसे ऐसा होता नहीं, वेबिनार हम रेगुलर करते हैं सर। LFP इवेंट के आसपास वेबिनार नहीं होता है। कब नहीं होता दिवाकर सर? इवेंट के आसपास वेबिनार नहीं होता है, क्योंकि उस समय लीड ही नहीं होती है। अब देखो ना, कल लीड ही नहीं थी, 10 ही लोग आए वेबिनार के अंदर, है ना। तो प्रांशु सर का उद्देश्य ये रहता है कि यार वेबिनार अगर वो कर रहे हैं तो कम से कम 60 70 80 100 लोग तो आए, है ना। भाई कंपनी के को फाउंडर अगर आ रहे हैं, तो ये इतने कस्टमर को भेजना वहां पे वेबिनार में, ये जिम्मेदारी किसकी है? प्रांशु सर की थोड़ी, ये तो हम लोगों की है। इवेंट के आसपास नहीं होता सर वेबिनार। हाँ, आपने पूछा कि उस समय हम क्या करें। तो आप इवेंट के बाद जो वेबिनार होगा ना, जैसे फ्राइडे सैटरडे संडे नहीं होगा, मंडे को तो होगा ना। तो मैं ग्रुप पे लिखता भी हूँ कि मंडे से वेबिनार स्टार्ट करेंगे। मैंने इस बार ग्रुप पे लिखा भी था कि 5 तारीख से वेबिनार स्टार्ट करेंगे, और 5 तारीख यानी संडे को, परसों वेबिनार हुआ था। तो आपको 5 तारीख को वहां पे इनवाइट कर देना है कस्टमर को, बात सर। समझ रहे मेरी बात? फिर भी अगर कोई कस्टमर, बिल्कुल आपको लगता है अभी उसे समझना है, तो वेबिनार की रिकॉर्डिंग भी है सर हमारे पास, मैं ग्रुप पे शेयर करता हूँ, उसको सेव करके रखिए। यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग डाल रखी है हमने। आप वो यूट्यूब की रिकॉर्डिंग कस्टमर को भेज सकते हो। अभी क्लियर हो गया? अब जैसे आज नया वेबिनार शूट हो जाएगा ना प्रांशु सर का लाइव वाला, तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डाल के आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। तो ऐसी आपातकालीन स्थिति में आप वो यूट्यूब की रिकॉर्डिंग जो है यूज कर सकते हैं। अभी क्लियर है सर? ठीक है। लास्ट आलोक सर, आपने हैंड रेज कर रखा, आपका क्वेश्चन लेता हूँ क्विकली, फटाफट से पूछो, क्योंकि मेरे को थोड़ा लेट हो रहा है, निकलना है, फटाफट पहुंचना है। पूछो जल्दी से भाई, क्या सवाल है आपका? सर एक सवाल थे कि कस्टमर को मैंने ज्वाइन कराया वेबिनार, तो कस्टमर ज्वाइन कर लिया, लेकिन हम्म। जब मैंने उससे दोबारा कॉल किया तो वो कह रहे सर मेरे समझ से बाहर है, इतना फास्ट बोलते कुछ समझ में ही नहीं आता है, ना नहीं नोट्स बना पा रहा हूँ नहीं समझ पा रहा हूँ, तो अब उसके लिए क्या उपाय है? तो आप समझा दो, फिर आप समझा दो। पहली बात, ऐसे सर कितने कस्टमर बोलते हैं ये बताओ। एक नंबर तकरीबन अभी नंबर तक हाँ, मेरे को रेशो बताओ, रेशो कितने कस्टमर बोलते हैं ऐसे?
अब तक 3 कस्टमर ऐसे मिले जो बोले ले, अब तक तो किसी तीन ने नहीं कस्टमर कंसिडर कितनी किया। कितनी कॉलिंग में से? 100 लोगों में से? 100 में से अगर हाँ तीन बोल रहे हैं तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली या परेशान होने वाली बात नहीं है। जी। हर किसी की अपनी समझने सुनने की क्षमता अपनी अलग अलग होती है, अंडरस्टैंडिंग अलग अलग होती है। कुछ व्यक्ति को आ जाता है समझ जल्दी, कुछ व्यक्ति को जो है नहीं समझ में आता, उनको लगता है जल्दी बोल रहे हैं। तो ऐसे कस्टमर, मैंने क्या बोला, आप समझा दो या मैनेजर से आप कॉल पे बात लेके समझा दो। थैंक क्योंकि वेबिनार बाकी लोगों को तो आपके 100 में से 97 कस्टमर को तो समझ में आ रहा है ना सर। यू। आ रहा है सर। सिंपल सी बात है। क्लियर हो गया सर? चलिए। यस सर। ओके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन आज के सेशन को अटेंड करने के लिए। फिर कल मुलाकात करता हूँ, जल्दी से निकलता हूँ ऑफिस के लिए। 12 बजे के आसपास NHIT भी है मेरी। ठीक है, फिर कल मॉर्निंग के सेशन में आप सबसे मुलाकात करते हैं। जो सिखाया है, जो बताया है, जो स्क्रिप्ट लिखवाई है, उसको इम्प्लीमेंट जरूर कीजिएगा। दिवाकर सर मुझे मैसेज कर देना अब अगर आपका कोई दूसरा क्वेश्चन है तो मैसेज कर देना। ठीक है, चलिए, थैंक यू।